राइट। तो आज की टीम ट्रेनिंग ऐसे होने वाली है, इस टीम ट्रेनिंग के अंदर आपको ऐसा माइंडसेट देने वाला हूं जो माइंडसेट आपका कोई हिला नहीं पाएगा, आपको कोई डिगा नहीं पाएगा। कोई इंसान, चाहे एक, चाहे 10, चाहे 100, चाहे 1000 लोग आपके सामने आके बोले कि भाई मुश्किल है, नहीं कर पाएंगे, टफ होता है ना। आप घरों में भी शायद सुनते होंगे, मैं जब बिजनेस में नया नया शुरुआत किया था, मैंने घरों में बहुत सुना है पापा मम्मी से अक्सर कि अरे क्या फालतू की चीजें करता रहता है, क्या फालतू लिखता रहता है। मैं अपने गोल्स लिख रहा होता था नोट्स पे, तो उस टाइम पे लिखते थे क्या लिखता रहता है, ये क्या लिखा हुआ है तूने, 1 लाख रुपया, ये कैसे करेगा तू, क्या करेगा तू, कैसे, नहीं पॉसिबल, ऐसे थोड़ी होता है, ये सब चीजें करता है बेवकूफों की तरह, क्या फायदा, गाड़ी की पिक्चर लगा रखी है तूने, तूने ये पिक्चर लगा रखी है। हालांकि आज वो रियलिटी है, आज वो सब रियलिटी बन चुकी है। पर मुझे पता है कि घर में कहीं ना कहीं आप ये सब चीजें या तो आने वाली होंगी या हो रही होंगी। ऐसे में ना आपका माइंडसेट प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है जो स्ट्रांगली नीड है आपकी, स्ट्रांग नीड, सबसे ज्यादा जरूरी नीड। सबसे पहला माइंडसेट। लिख लो, नोटबुक पेन, कितने लोगों के पास नोटबुक पेन है? कैमरास जिनके ऑफ हुए हैं, भैया कैमरा ऑन करके बैठो। कॉन्क्लेव के अंदर भी आप सामने आओगे ना, या कैमरा ऑफ करके कॉन्क्लेव के स्टेज पे चढ़ोगे आप? कैमरा ऑफ करके तो चढ़ नहीं पाओगे ना, कैमरा ऑन करना पड़ेगा वहां पे भी। ये अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, पर चेहरा ब्लर कर दो प्लीज हमारा, है ना। हम देखने नहीं, हम आए नहीं थे, हम कैमरा ऑफ करके बैठेंगे तो कोई लॉजिक नहीं है। कैमराज ऑन कर लो। बाकी मैं ये कह रहा था, कॉन्क्लेव के अंदर आप आने वाले हो, उसके लिए आप लोगों को 3 चीजों की जरूरत है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: माइंड सेट, स्किल सेट और टूल सेट। ये 3 चीजें, 3 चीजें जिसने क्रैक कर ली वो बिजनेस क्रैक कर चुका है, वो कर चुका है, वो उसका, उसके लिए फिर बिजनेस ना केक वॉक होने वाला है। पैसा उसके लिए मजा होने वाला है। किसी भी इंसान से बात करना, अफिलिएट को इनरोल करवाना, एडमिशन करवाना, जो कोई भी है, वो सब कुछ ना उसके लिए बहुत ईजी होने वाला है प्रोसेस। अभी हमारे लिए क्या है, अभी हमारे लिए टफ है, इतने सारे लोगों से बात करनी है, इतनी कॉल्स करनी है, सर मैनेज कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग मना कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, पैसे नहीं है, लोग बोल रहे हैं ये फलाना, बहुत सारी चीजें अभी दिमाग में चलती हैं। भाई ये 3 चीजों पे काम करो। सबसे पहला है माइंड सेट। आपका दिमाग स्ट्रांग होना जरूरी है, जो आज के सेशन के अंदर मैं एकदम डन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगले 4 से 5 सेशंस होने वाले हैं स्किल सेट के ऊपर और टूल सेट के ऊपर, आपकी हेल्प करने के लिए। टूल सेट तो खैर ऑलरेडी चल ही रहा है, टूल सेट तो आप कंटेंट फैक्ट्री के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन हो। कंटेंट फैक्ट्री के अंदर आप लोगों को टूल्स मिलते रहते हैं। टूल सेट मतलब क्या? पहले माइंडसेट का मतलब दिमाग से आपको कितना तगड़ा बनना है। स्किल सेट मतलब आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, लोगों से बात करने के, कम्युनिकेशन स्किल, कन्वर्सेशनल स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, इनविटेशन स्किल, फॉलो अप स्किल, क्लोजिंग स्किल, सेल्स स्किल, ये स्किल होते हैं। इन स्किल्स को मास्टर करना है। सुनने में मुश्किल लग रहा होगा पर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जितने लोग लेट के बैठे हो, थोड़ा सा सीधे होके बैठ जाओ, ठीक है, ताकि मेरे को भी लगे आपके साथ कि हाँ एनर्जी मैच हो रही है। ऑक्सीजन दिमाग में जाएगी तो दिमाग में सारी चीजें पहुंचेंगी आपके। नहीं, स्लाउचिंग पोजीशन में अगर रहोगे तो मेरे को भी मजा नहीं आएगा भाई सिखाने में, राइट। ये होते हैं स्किल सेट, जो दूसरे स्किल्स होते हैं। तीसरा है टूल सेट। जो टूल सेट आपको कंटेंट फैक्ट्री में मिलता है, जो टूल सेट्स आपको मार्केटिंग मटेरियल मिलता है, ठीक है, जो मैनेजर्स आपके लिए बना कर देते हैं, जो कम्युनिटीज में कभी कभी आपको मिलता है, जो कंटेंट फैक्ट्री में आपको मिलता है, अलग अलग वो होते हैं टूल सेट। जो वेबिनार्स आपके लिए किए जाते हैं, सेल्स वेबिनार किए जाते हैं, Q&A किया जाता है ना, प्रोस्पेक्ट्स के लिए, वो टूल सेट है। ये तीनों चीजों का मिक्सचर आपको आगे बढ़ाता है। आज के सेशन पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट अवे माइंडसेट के ऊपर। आपके माइंडसेट के ऊपर काफी सारे लोगों ने शायद इस तरीके का सेशन पहले अटेंड किया होगा, कोई बात नहीं। देखो, सेशन को अटेंड करने का पर्पस क्या होता है, ध्यान से समझना। काफी सारे लोग ना बहुत गलत तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं। मैं खुद आपको बताता हूँ, मैंने खुद मेरी लाइफ में ये गलती करी है अपने बिजनेस में। लगभग 3 से 6 महीने मैंने बर्बाद किया अपने बिजनेस के अंदर। आप वो बर्बाद ना करो। वो कैसे होगा ये सुन लो। हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग्स को समझते हैं कि काम कर रहे हैं। जब हम अभी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं। एक्चुअल में ट्रेनिंग लेना काम नहीं होता। आपको काम क्या करना है, काम क्या है, काम है बेसिकली प्रोस्पेक्ट से बात करना, लीड्स कंज्यूम करना, सामने वाले इंसान की क्लोजिंग करवाना, ठीक है, उसको एडमिशन करवाना। ये काम है एज एन अफिलिएट, ये काम है। ट्रेनिंग क्या है, काम की तैयारी है। एक इंसान कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा है और फिर उसी कुल्हाड़ी से वो 10 पेड़ काट रहा है ना। पेड़ काटना उसका काम है, कुल्हाड़ी पे धार लगाना उसकी काम की तैयारी है। अभी आपकी काम की तैयारी चल रही है। बहुत से लोग ट्रेनिंग के इस लूप में फंस जाते हैं कि सुबह से शाम तक सिर्फ ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। कितने लीड्स पे काम कर लिया, अभी तो शुरू नहीं किया।
आगे क्या करने वाले हो? ट्रेनिंग मतलब लीड्स को लेकर के कुछ करने वाले हो? पैसा कैसे आने वाला है अभी कुछ अंदाजा नहीं सर, पता नहीं कुछ, मतलब देखते हैं कुछ। मैं सर दिन के बहुत ट्रेनिंग, तो मैं बहुत बहुत काम कर रहा हूँ। कितना काम कर रहा हूँ सर? सुबह मैंने आरएम ट्रेनिंग ली, फिर इसके बाद मैंने आपकी ट्रेनिंग ली, इसके बाद मैंने 10 डेज की ट्रेनिंग ली, इसके बाद मैंने आईडीपी में 5 स्टार की ट्रेनिंग ली, इसके बाद मैंने सक्सेस मंत्रा की ट्रेनिंग ली। जरूरी है, मैं मना नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, पर वो काम की तैयारी है, वो काम नहीं है। आपको दोनों चीजों को मैनेज करना होगा डेली, रोज। दिन का अगर 3 घंटे 4 घंटे काम करना है ना, मैं ये मानता हूँ दिन का 3 4 घंटे तो काम करना होता है एज एन अफिलिएट। अगर आप वो भी काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब फिर अफिलिएट छोड़ दो। फिर आईडीपी में एज एन अफिलिएट आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर कोई आपको बोले कि 1 घंटे के अंदर आप 1 घंटे दिन का काम करो और आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं होता ऐसा, प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है। और मैं जैसा इंसान हूं, मैं तो ये बोलता हूँ ऑब्सेशन होना चाहिए। आईडीपी के अंदर 3 4 साल इस माइंडसेट के साथ काम करोगे, कम से कम 3 4 करोड़ कमाने हैं। बहुत ईजी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा टिकट साइज छोटा है, तुम्हारी अच्छी खासी सीधा सीधा 75% रेफरल कमीशन है। तुम एक एक एनरोलमेंट पे 10,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। तुम्हें अगर 1 करोड़ करना है, तुम्हें कितने चाहिए? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़? 1,000 लोगों को एडमिशन करवाना है, दैट्स इट। 1,000 लोग क्या, 1,000 स्टूडेंट्स इस दुनिया में नहीं है क्या, जो आईडीपी जैसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना चाहेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? क्या उन्हें आप अगले 3 साल, मैं नहीं कह रहा 1 साल, मैं नहीं कह रहा 2 साल, क्या अगले 3 साल में भी क्या आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो? उन लोगों को हेल्प कर सकते हो आईडीपी प्लेटफॉर्म देकर? बस 1 करोड़ आप कमा चुके। लोग 1 करोड़ कमाने का जिंदगी भर में सपना देखते हैं कि शायद कमा पाऊंगा। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक ऐसी सुपर कार है, जो सुपर कार आपको एक मतलब 1 साल के अंदर वहां पहुंचा सकती है जहां तक पहुंचने में लोगों को 20 20 साल लगते हैं। तो मैं ये मानता हूं ऑब्सेशन होना चाहिए भाई। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑब्सेसिव है कामयाबी को लेकर, कॉन्क्लेव को लेकर, सक्सेस को लेकर, और आगे जो गोल्स हैं कि कम से कम इस मंथ एंड तक की अगर मैं बात करूं, अगले 15 दिन का मैं प्लान दूंगा आपको। 15 दिन में अगले मिनिमम 80,000 से 1 लाख तक तो बनना है। 1 लाख से नीचे तो सर बात ही नहीं है, 1 लाख से नीचे तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, 1 लाख से नीचे तो बात ही नहीं बनती। 28 फरवरी तक एग्जैक्ट, 28 फरवरी तक। मानते हो? ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत तगड़ी होने वाली है। इस ट्रेनिंग को थोड़ा शायद लंबे जा सकती है, ट्रेनिंग हो सकता है 1 घंटे से ऊपर भी जाए, 1.25 घंटा 1.5 घंटे तक जाए। बट मैसिव होगी, बहुत कुछ प्रिपेयर करके लेके आए, राइट? बट सबसे पहली चीज क्या है? माइंड सेट काम करना पड़ेगा, माइंड सेट पे लगना पड़ेगा। आप माइंड सेट पे के ऊपर काम कैसे करना है, ये ध्यान से हम चलते हैं सीधा सीधा। कुछ कुछ चीजें मैंने आपके लिए भी रिट डाउन कर रखी है, पूरी डिजाइन कर रखी है। अच्छा, जब हम आईडीपी के अंदर शुरुआत करते हैं ना, जब हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो वहां पर ना हमारा दिमाग में एक माइंडसेट क्लियर होता है। हम इस बिलीफ के साथ आते हैं कि यार आज अगर हमने एक रेस्टोरेंट भी खोला, मनीष जी हमने एक रेस्टोरेंट खोला है ना, वो रेस्टोरेंट खोलने के लिए हमने 50 लाख रुपए डाल दिए। 50 लाख रुपए लगाए वो रेस्टोरेंट खोलने में, उसके अंदर सारा रेंट, उसका जो सिक्योरिटी है वो आ गया, उसके अंदर वर्कर्स की सैलरी, बेसिक एमिनिटीज, आपका टेबल चेयर लगेगा, थोड़ा इंटीरियर पे भी काम करोगे, अच्छा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए रेस्टोरेंट, तभी कस्टमर आएंगे, है ना? आपने वहाँ सब कुछ, पीछे किचन एकदम अच्छा बना दिया, सारे इक्विपमेंट्स रख के, सारे लाइसेंस ले लिए, सारे परमिशन ले लिए, सब कुछ कर लिया, 50 लाख के अंदर आपका रेस्टोरेंट खुल गया। अच्छा, पहले महीने उसमें मान लो आपकी टोटल सेल आई है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल है। अगर 50 लाख रुपया लगा है ना आपका किसी रेस्टोरेंट को खोलने के ऊपर, तो 50,000 से 1 लाख, मैं कहता हूँ 1 लाख की भी अगर सेल आई है उस एक होता है, ठीक है, क्योंकि रेंट भी होता है, बहुत सारी सिक्योरिटी वगैरह से खर्चे होते हैं, एक्स्ट्रा काफी खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, कुकिंग्स का सामान, वो सब चीजें अलग होता है, गैस का अलग होता है, ठीक है। तो 1 लाख की भी अगर सेल है, आपके जेब में जो बचेगा वो मैक्स टू मैक्स 20,000 रुपये बचने वाला है। 20,000 रुपया। अभी मनीष जी क्या सोचेंगे? मनीष जी सोचेंगे 50 लाख लगाया था, 50 लाख लगाया, महीने का 20,000 बचा है। पर नहीं करना है यार कंटिन्यू, आगे तो कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि 50 लाख लगा हुआ है। कम से कम इसको अगले 4 साल 3 साल तक तो करना है ना मनीष जी? यही करोगे ना वैभव जी? रेस्टोरेंट अगर ऐसा शुरू कर दिया तो यही करोगे, यही माइंडसेट होगा। क्या पहले महीने ऐसा हो जाएगा कि 50 लाख आपने लगाया, पहले महीने 1 लाख की सेल आई है, 20,000 रुपये प्रॉफिट बना है, छोड़ो यार नहीं होगा, काम बेकार है? छोड़ सकते हो? 50 लाख वहां फंसा हुआ है आपका, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। मिनिमम 3 साल 4 साल हम देंगे। हम प्रॉपर, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, इन जनरल, पहली चीज तो बिजनेस इतनी आसानी से इतने कम पैसे में शुरू होता है नहीं, आराम से आपका लाखों रुपए लग जाता है, ठीक है? 5,000 10,000 22,000 रुपए में बिजनेस शुरू नहीं होते दुनिया में कोई भी। आपका हुआ है, आपने कर दिया एज एन अफिलिएट आईडीपी के अंदर,
है ना। वहां पर आपका कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रेंट का खर्चा नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का अलग से खर्चा नहीं है, ठीक है। कोई अलग से आपने कोई स्टाफ नहीं रखा हुआ, किसी को सैलरी नहीं देनी, कोई आपने प्रॉपर्टी नहीं ले रखी, कोई आपने प्लॉट लेके वहां पर आपका कोई वर्क स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, टेबल चेयर कुछ नहीं खरीदा आपने, कुछ भी नहीं है वहां पे खर्चा। इसीलिए हमारे दिमाग में ना ये फितूर आता है कि शायद हमने बिजनेस शुरू नहीं किया, हमने कोई लॉटरी की टिकट खरीदी है। लॉटरी की टिकट भाई, मैंने अगर किसी चीज को खरीदने में 1 लाख रुपए दिया ना, तो मैं उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा करूंगा। और अगर मैंने किसी चीज को खरीदने में 10 रुपए दिए तो मैं उसकी वैल्यू करूंगा क्या? क्या मेरे लिए वो वैल्यूएबल चीज रहेगी? नहीं रहेगी। ऐसे ही ज्यादातर अफिलिएट्स, ज्यादातर लोग इसी माइंडसेट के साथ आगे चलते हैं। होएगी तो देखी जाएगी। हमने लॉटरी का टिकट खरीदा है, नंबर आ गया तो बहुत बढ़िया। अब नंबर आ गया वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने एक बारी एनरोल कर लिया, एडमिशन ले लिया है। अब हम मैनेजर को 1 से 2 बारी मैसेज कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारे मेंटोर को मैसेज कर देंगे, भैया आगे हमारी अर्निंग करवा दो जल्द से जल्द, बस बात खत्म। हमने तो आसान कर दिया एडमिशन लेके। आपको बता दूं एज एन अफिलिएट आपको एक ऑप्शन मिलता है जो आप साथ के साथ करते हो। सबसे पहला सोर्स जो होता है वो आपकी स्किल के ऊपर काम करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो वाला होता है ना। अफिलिएट जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, इसीलिए उसकी कदर नहीं होती है। पर अगर आपने कदर कर ली, अगर आपका दिमाग में ये माइंडसेट क्लियर है कि भैया मैंने यहां पर सिर्फ 22,000 रुपए का प्रीमियम प्लस नहीं खरीदा, मैंने 16,000 का प्रीमियम नहीं खरीदा, मैंने यहां पर अपना 22 लाख रुपए लगा दिया है, मैंने यहां पर अपना 2.5 करोड़ रुपए लगा दिया है। अब ये 2.5 करोड़ रुपए मुझे मेरे बिजनेस से रिकवर करना है। नॉर्मली बिजनेस में से रिकवर करने के लिए आपको 3 साल 4 साल लग जाते हैं। कभी किसी बिजनेसमैन के साथ बैठना जो 50 लाख 60 लाख रुपए कहीं लगा के बैठा हो, ठीक है, बड़ा सा कोई शोरूम या कुछ ऐसा खोल के बैठा हो, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा हो, वो बोलेगा भैया 4 साल 5 साल तक तो ब्रेक इवन तक पहुंचूंगा। ब्रेक इवन मतलब जो लगा है वो वापस आएगा। 5 साल तक मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। काफी लोग 10 साल का भी प्लान लेके चलते हैं कि इसके बाद प्रॉफिट कमाएंगे, इसके बाद मंथली हम प्रॉफिट कमाएंगे, 2 लाख 3 लाख जो प्रॉफिट आएगा वो इसके बाद का होगा। अभी तक तो ब्रेक इवन होगा सिर्फ, जितना जाए जितना गया बस वो वापस निकल जाए। यही होता है भाई, 5 साल की लड़ाई होती है ये इस बिजनेस में, ये नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर। यहाँ पर आईडीपी के अंदर हम इस माइंडसेट को नहीं लेकर आते, क्योंकि फ्री में बहुत इजीली एंट्री हो गई और एग्जिट कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने बहुत कम पैसे लगाए हैं और आप छोड़ भी दो आज तो कोई सैलरी नहीं कटेगी किसी इंसान की जो आपने देनी है किसी की। कोई रेंट पे जो कुछ पैसा फंसा हो वहां कहीं पैसा नहीं फंसेगा, कोई पैसा नहीं फंसा आपका कहीं पर। आप इमीडिएट आज छोड़ सकते हो, मेरा क्या जा रहा है। इसीलिए ज्यादातर लोग छोड़ के भी चले जाते हैं एफिलिएट के अंदर, एज एन अफिलिएट या मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इन जनरल। कोई भी इंसान फेल नहीं होता है, क्विट करते हैं। फेल नहीं करता है कोई, कोई कभी फेल होता हुआ दिखा ही नहीं मुझे। फेलियर का मतलब क्या है यहाँ पे? तो फेलियर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर तो जितना फेलियर है उतनी कामयाबी, सच बताऊं तो। मैं आपको क्लियर क्लियर मैं आपको साइकी बताता हूँ, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बताता हूँ। जो टॉप अर्नर्स होते हैं इंडस्ट्री के, उनका जानना चाहते हो? एक बार चैट बॉक्स पे आई टाइप करो, कितने लोग जानना चाहते हो। मैंने बातें की हुई है बहुत से टॉप परफॉर्मर्स के साथ, बात की हुई है, ठीक है, हमारी टीम के अंदर भी है। तो मैं जब उनसे बात करता हूँ ना तो मुझे पता लगता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। एक पर्सन है मेरे से, मेरी शायद उनसे 4 महीने पहले जब बात हुई थी ना, तब तक उनका आईडीपी में जो डैशबोर्ड था वो 95 लाख रुपीज का था। 95 लैक्स। 4 महीने पहले लगभग बात हुई होगी, 3 या 4 महीने हुए शायद उस बात को, ठीक है। 95 लैक्स की उनकी टोटल अर्निंग थी। और उन्होंने मुझे जब अपने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजा, व्हाट्सएप पे ना एक ऐसा ऑप्शन आता है, आप प्लस करो तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिखते हैं ऊपर, पता है? व्हाट्सएप पे ही आपको ऊपर टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स दिखते हैं कि आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगा था। उनके फोन में 3 फोन ऑपरेट कर रहे थे वो, क्योंकि व्हाट्सएप बैन वगैरह का थोड़ा पंगा रहता है ना, तो 3 अलग अलग फोन में ऑपरेट कर रहे थे। पहले फोन के अंदर उनकी कॉन्टैक्ट्स थी 50,000, 50,000 कॉन्टैक्ट्स। दूसरे फोन में उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी लगभग 25,000। और तीसरे फोन में उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी लगभग 12,000। आप समझ रहे हो टोटल? अगर अंदाजा में लगा के चलो ना, मुझे लमसम भी अगर मैं बात करूं तो लगभग शायद 80 या 85,000 के बीच में उनके टोटल कॉन्टैक्ट्स थे। कॉन्टैक्ट्स एज इन टोटल नंबर ऑफ लीड्स थे जिस पर उन्होंने काम किया। टोटल नंबर ऑफ लीड्स है 82,000। डैशबोर्ड है उनका 95 लैक्स। ठीक है, पैकेज उनके पास था प्रीमियम प्लस। मैं कहता हूं एवरेज, क्योंकि सब लोग प्रीमियम प्लस नहीं खरीदते, है ना। आपके प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग पैकेज चूज करते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर मैं मान के चलो अगर इसी इंसान को उन्होंने एवरेज, मैं कहता हूं सुप्रीम भी अगर बेचा हो तो सुप्रीम में कमीशन कितना होता है बताओगे जरा? जल्दी से चैट बॉक्स पे बताओ, सुप्रीम पे कमीशन कितना मिलता है आपको अगर आप
आपके पास सुप्रीम या उससे ऊपर का पैकेज है और आप किसी को रेफर कर रहे हो, जल्दी से, जिनको नहीं पता है भैया पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, फिर मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लोर कर लो। एज एन अफिलिएट आप शुरू कर रहे हो, 7,000, राइट, 7,000। करते हैं जरा कैलकुलेट, 95 lakhs डिवाइड 7,000, टोटल 1357 लोगों ने एडमिशन लिया उनके साथ आईडीपी में। टोटल 1,300 लोगों ने कितने लीड्स पे काम किया है? 85,000, सॉरी 85, हाँ 85,000 के आसपास, 85,000 लीड्स पे काम करके 1,300 लोगों ने इनरोल किया है। देख रहे हो आप कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट है ये? मुश्किल से 2% कन्वर्जन नहीं है, 2%। हम जो बोलते हैं कि लोग मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, भैया जितना फेलियर रिजेक्शन आएगा ना, फेलियर तो खैर गलत वर्ड हो गया, जितना रिजेक्शन आएगा उतना आप कामयाबी के नजदीक जा रहे हो, क्योंकि नंबर गेम अपना काम कर रहा है। जिनको नहीं पता है, आगे नंबर गेम थोड़ा अच्छे से पूरा सा खोल के बताऊंगा मैं आज सेशन में, डीपर लेवल पे बात करूंगा, एक एक चीज टच करने वाला हूं मैं। पर बात क्या है भाई, उस नंबर तक पहुंचे तो सही, उस नंबर तक काम तो करें, राइट। सबसे पहले अब अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। लॉटरी के टिकट का जो माइंडसेट है ना, कि लॉटरी हमने खरीदी है, उससे बाहर आ जाओ। आज मैं चाहता हूं मेरी टीम के हर इंसान मतलब के दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया मैंने आईडीपी में अपना कम से कम 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, जब तक मैं 1 करोड़ से ऊपर नहीं कमा लेता तब तक बात नहीं होगी। 1 करोड़ तो मिनिमम आईडीपी से कमाना है अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल लगते हैं, 3 साल आईडीपी में मुझे ग्रेजुएशन करनी है आईडीपी के अंदर, दैट्स इट। आई डिजिटल प्रिंट में मैं अपनी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट कर लूंगी या कर लूंगा 3 साल के अंदर, 1 करोड़ की इंसान मैं होंगी। और 1 करोड़ अगर आपने सूखा एक बारी कमा लिया, उसके बाद तुम्हारी लाइफ ही अलग होगी यार। 1 करोड़ पे तो ऐसी चीज एक ऐसा स्टेज आ जाता है 1 करोड़ कि आप उसे उठा के बैंक में डाल दो, आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है पैसे के लिए। सिर्फ बैंक में भी अगर डाल दो, वैसे तो और बेटर ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर चुके होगे तब तक, क्योंकि तब तक आपके पास स्किल इतने आ गए होंगे। पर 1 करोड़ वो फिगर जो है ना, वो फिगर वो टच किया जा सकता है 3 साल के अंदर। ये लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ। लंबे समय में टोटल आप इस पे काम कर सकते हो, राइट। अब प्रोफेशनल माइंडसेट पे हमने शिफ्ट कर लिया है। अगली चीज जो आपको सीखनी है, कितने लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हो और लिख रहे हो, लिख रहे हो ना चीजें? लिख लो, ये चीजें लिख लो। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, लॉटरी माइंडसेट और प्रोफेशनल माइंडसेट। लॉटरी माइंडसेट क्या कहता है कि लॉटरी होगी, 4 लोगों से बात करूंगा, हुआ तो ठीक, नहीं तो देखी जाएगी। प्रोफेशनल माइंडसेट क्या कहता है, भैया नंबर गेम पे काम करूंगा। मैंने समझ लिया है कि टॉप अर्नर 95,000 लीड्स तक पहुंचा, 85,000 लीड तक पहुंचा, तब जाके उसने 95 लाख कमाए। तो मेरे को भी कम से कम 1,000 लीड्स तक पहुंचना है, 10,000 लीड्स तक पहुंचना है। उस अकॉर्डिंग मेरी अर्निंग दिखेगी यहाँ पे। ये होता है प्रोफेशनल माइंडसेट का काम। प्रोफेशनल माइंडसेट, तुक्के वाला माइंडसेट नहीं, तुक्का नहीं, तरीका है यहाँ पे, राइट। सेकेंडली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसे बोलते हैं ABCDEF फॉर्मूला। आपको याद करवाने के लिए कितना बढ़िया एब्रीवेशन बनाया, देखा है? ताकि आपको याद रहे ये चीज। समझ रहे हो रूपल जी, मेहनत करनी पड़ती है पूरा एक एक चीज का एब्रीवेशन निकाल निकाल के। इसे बोलते हैं ABCDEF फॉर्मूला। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड। मुझे एक बात बताओ, कितने लोग सुबह उठ के खुद से ये बात करते हो कि भाई मजा आ गया, आज तो बहुत तगड़ा दिन जाने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। मुझे पता है आपकी इंस्टाग्राम रील्स पे क्या चलता है, मुझे पता है आप क्या देखते हो अपनी इंस्टाग्राम पे, मुझे पता है कितना नेगेटिविटी आप फीड कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर सुबह से शाम तक, मैं जानता हूं। मैं अभी से जानता हूं, तुम्हारी इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज अगर खोल के मैं देख लूंगा ना, तो तुम्हारे पास जो मीम चल रहे हैं कि जिंदगी की तो बुरे हाल है, लगे पड़े हैं और लग गए हैं, है ना, सैड कोट, सैड स्टोरी, सैड शायरी, सब कुछ भरा पड़ा है भाई तुम्हारी फीड के अंदर, सब कुछ। और वो जो तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड है ना, वो एक्चुअल में तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड नहीं है, वो तुम्हारी ब्रेन फीड है, दिमाग के अंदर है वो चीजें। सुबह से शाम तक मुझे एक बात बताओ ना, लास्ट कब आपने शीशे के सामने खुद को देख के बोला कि भैया ये इंसान तो कॉन्क्लेव में जाना डिजर्व करता है? कब बात की थी? खुद के साथ कभी बात की? नहीं करी। हाँ ये जरूर बोला होगा लोगों के सामने बैठ के, नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, कोई भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, यार ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं यार कहाँ हो रहा है यार, हमारे तो इंडिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कॉम्प्लीमेंट को लेना भी नहीं जानते ठीक से, हम अप्रिसिएशन को लेना भी नहीं जानते। मैं किसी की अगर तारीफ भी कर दूं ना कि भाई तुम तो बढ़िया पैशनेट कॉन्फिडेंट इंसान लग रहे हो, कहाँ यार, अबे बेवकूफ, तेरे बिलीफ अच्छे क्यों नहीं है? तू खुद को लेकर के सेल्फ इमेज अपनी इतनी स्ट्रांग नहीं बना पा रहा, तू खुद की नजर में विनर नहीं है, दुनिया की नजर में तो क्या कद्दू बनेगा तू?
खुद की नजर में तो पहले विनर बन जा, खुद की नजर में तो चैंपियन बन जा, कि मैं कुछ हूं भाई। मैं सच बता देखो, अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर मैंने ये चीज समझी कि जितने भी टॉप 1% के चैंपियंस होते हैं ना, चाहे वो एथलीट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, टॉप 1%, अगर आप उनके दिमाग के अंदर झांक के देखोगे ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक या एरोगेंट शायद साउंड करेंगे। अपने दिमाग से जब वो बात करते हैं, खुद से जब वो बात करते हैं, वो खुद से जब बात करते हैं ना अपने दिमाग में, वो सिर्फ एक चीज बोल रहे थे, भैया आई एम द बेस्ट, मेरे से आगे कोई नहीं है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अपने दिमाग के अंदर, मुंह पे नहीं बोलना है, लोगों के सामने ज्यादा नहीं बोलना भैया आई एम द बेस्ट, नहीं। बट उनके अंदर, दिमाग के अंदर ये चीज क्लियर होती है कि यार मैं अगर किसी फील्ड में घुसूंगा तो मैं तो फोड़ूंगा ही ना। ऑब्वियस सी बात है, इसमें शॉकिंग की क्या बात है, इसमें चौंकने की क्या बात है। मुझे पता है मैं अगर कोई किसी जगह पे हाथ डालूंगा तो मैं वहां से सोना निकालूंगा। ये दिमाग के अंदर वो 24 घंटे रहता है उनके दिमाग में। एक सेकंड के लिए भी उनके दिमाग में डाउट नहीं आता। जब भी कोई फाइटर होता है, वो फाइट करने जाता है रिंग के अंदर, वो अपने दिमाग में पहले ही सोच चुका होता है कि इसको ये मुक्का पड़ेगा और ये गिर जाएगा, बात खत्म। वो ये कभी नहीं सोचता कि मेरे को मुक्का पड़ गया या पड़ने वाला है, नहीं। हमने अभी तक ये चीज की ही नहीं भाई, हमने अभी तक हमारे एटीट्यूड के ऊपर काम किया ही नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी निकाल लेना, हर चीज के अंदर कुछ अच्छी चीज निकाल लेना, इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ अच्छी चीज निकाल लेना, सीख लेना। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे क्या फालतू मोटिवेशन चल रहा है, तो भाई तू भाई नेगेटिव चीज पकड़ के बैठा हुआ है, तेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, तू हर जगह यही चीज ढूंढेगा। मैं यहाँ पर आपको मेंटली थोड़ा सा क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं शेयरिंग ऑफ कर दूं जरा व्हाइट बोर्ड। हाँ। तो आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे, अरे यार मेरे को तो जिस इंसान ने एडमिशन करवाया था वो भी कुछ खास सपोर्ट नहीं किया, पता नहीं यार यहाँ पर मैनेजर भी कुछ खास सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है यार, पता नहीं कोई फोन नहीं उठाता मेरा, कोई रिप्लाई नहीं करता मेरा, कोई क्लाइंट मेरे ऐसे हैं। सेम तेरे जैसे क्लाइंट है ना, सेम उन लोगों के भी क्लाइंट थे जो आज 95 लाख के ऊपर पहुंच गए, और डैशबोर्ड जिनका 3-3 4-4 करोड़ है, वो भी सेम इसी लोगों में डील करके निकले हैं भाई। तेरे को शायद शॉकिंग लगेगी ये चीज, सेम इसी रास्ते से होके निकले हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे रास्ता ज्यादा टफ था, उस टाइम पे मैनेजर सिस्टम नहीं था, कोई इंसान सपोर्ट करने नहीं था के लिए था ही नहीं, कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके तेरे को उठा के बना देंगे हम कुछ, नहीं, वो खुद बने हैं। वो खुद फिगर आउट करते हुए चीजों को लेके बने हैं। अभी तो मैनेजर सिस्टम आ गया है, अभी कितना सपोर्ट बन के आ चुका है, ठीक है, इंडिविजुअली आपको एक एक को पर्सनली एक मैनेजर अपॉइंट हो चुका है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, सारी चीजें सिखा रहा है, सारी चीजें बता रहा है। अब इसके बावजूद अगर हम सुबह से शाम तक नेगेटिव चीजें सोचते रहेंगे कि यार नहीं हो रहा है, नहीं होगा, आगे कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत, एक छोटा सा चैलेंज आता नहीं है कि हम हाथ छोड़ देते हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे, शिट 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 शिट। तो फिर भाई इस एटीट्यूड को तोड़ दो, आज ही तोड़ दो। मेरे को मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग चाहिए ना, चैलेंजेस को लेकर मजा आ जाए, चैलेंजेस सामने आए, आपके मुंह में पानी आना चाहिए। मेरे से जब कोई इंसान मैसेज करके बात करता है ना कि सर मेरी एक क्लाइंट है और वो कह रही है कि किसी भी हाथ में, किसी भी हाल में मेरे को तो बिना इन्वेस्ट के पैसे कमाने हैं, तो मेरे को लगता है भाई ये तो बहुत बढ़िया मजा आने वाला है इस इंसान के साथ बात करने में, तो इस इंसान के साथ तो बहुत तगड़ी जमेगी भाई। ये मेरे दिमाग में आता है, और ऑब्वियसली मतलब ऑटोमेटिकली आता है, मैं कोशिश नहीं करता हूं लाने की, क्योंकि एक्सपीरियंस, आपको काम में मजा आ रहा होता है, समझ रहे हो। वो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने अंदर रखना होगा, उस एटीट्यूड पे काम करो। सेकेंडली चीज, बिलीफ, भाई मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं है, और मैं ही कॉन्क्लेव में जाना डिजर्व करता हूं, मैं ही स्टेज पे खड़े होके आशुतोष सर से, आईडीपी की मैनेजमेंट से जो अवार्ड है वो रिसीव करना डिजर्व करता हूं। ये बिलीफ अपने अंदर स्ट्रांग। आप लोग भगवान में मानते हो क्या? कितने लोग भगवान में मानते हो? मैं अगर आपके सामने खड़े होकर बोलूं आप जिस भगवान में मानते हो वो नहीं है, मान लोगे मेरी बात? नहीं मानोगे ना। ये बिलीफ है, आपके पर्टिकुलर दिमाग में एक बिलीफ होगा कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं। अगर कोई इंसान आपको आपके मम्मी पापा के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोलता है, आप उसकी बात झट से मान लोगे क्या? नहीं। आपको पता है आपका बिलीफ कैसा है, आपको पता है वो बिलीफ कितना स्ट्रांग है, आप जानते हो वो चीज, तो किसी और के क्या बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। सेम ऐसे ही अनशेकेबल बिलीफ चाहिए आपको अपने अंदर, कि भाई मैं बिजनेस के अंदर फोड़ दूंगा। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस। अभी तक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने भी प्रोस्पेक्ट से आपने बात की होगी, शायद क्लाइंट से आपने बात की होगी, बात करने वाले होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। आप अगर झूठा कॉन्फिडेंस भी लेके जाओ ना, तो वो भी कॉन्फिडेंस है।
फेक इट टिल यू मेक इट, ये मैं बोलता हूँ नॉर्मली। फेक इट क्या मतलब, क्या फेक इट का मतलब झूठे चेक नहीं दिखाना है, नकली चेक नहीं दिखाना है, नकली इनकम नहीं दिखानी है किसी और की उठा उठा के। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब क्या, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा वेरी मतलब वाइब्रेट होना चाहिए स्ट्रांगली आपके अंदर से। सामने वाला इंसान जो पूछता है ना कि पैसे कितने कमा लिए, ये आता ही इसीलिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। कॉन्फिडेंस से सामने वाले के साथ बात करो ना, सामने वाले इंसान को पता लग जाता है, बात करने से लग तो रहा है भाई ये इंसान कुछ बहुत चीज तो है भाई, हैवी चीज है भाई, इस इंसान ने किया है भाई कुछ। वो बात करने के तरीके से पता लग जाता है। जब आप खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट होके बोल रहे होते हो ना चीजों को, वो कैसे होगा, खुद ही अपने दिमाग में कुछ चीजों को लेकर पॉजिटिवली विजुअलाइज कर लो भाई कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, मैं बहुत तोप चीज हूं, और उसके बाद कॉल करने या बात करने किसी प्रोस्पेक्ट के साथ बैठना, आपकी एनर्जी अलग बोल रही होगी, अलग बोल रही होगी। कभी भी आज ही नोटिस कर लेना ये चीज तो, आपकी एनर्जी अलग ही बोलती है उस टाइम के बाद, क्योंकि आपने अपने दिमाग में खुद को हीरो बनाया है। आप अपने दिमाग में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बनाकर बैठे हो कि मैं एक चीज हूं भाई, दैट्स इट। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से जब रेडिएट करता है, आधे ज्यादा प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, डाउट्स प्रोस्पेक्ट के वहीं खत्म हो जाते हैं। आपके प्रोस्पेक्ट्स आपसे पूछते हैं ना पैसे नहीं है, कुछ पैसे की हेल्प कर दो, आप इन्वेस्ट कर दो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इसीलिए। आप कॉन्फिडेंट तो दिखो। हम क्या सोचते हैं, पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पैसा भी यही कह रहा है भाई तू कॉन्फिडेंट तो हो, मैं आने को तैयार हूं। प्रॉब्लम यही तो है, पैसा खुद आपके सामने मुंह चिढ़ा रहा है भाई तू कॉन्फिडेंट है कहाँ। तू कॉन्फिडेंट बनेगा तब जाके तू डिजर्विंग बनेगा, तब मैं आऊंगा। मैं आपको इन जनरल बिजनेस की मार्केटिंग के एक, चलो एक सर्वे बताता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर्स का, खासकर क्रिएटर्स का मैं खासकर बताता हूँ, ठीक है। रिलेट करना इसको इस चीज से। आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, है ना, क्रिएटर्स इकोनॉमी है, बहुत बड़ा क्रिएटर्स हब है। ऐसे में कितने सारे क्रिएटर्स खुद को इतना अंडर वैल्यू करते हैं ना, इतना अंडर वैल्यू करते हैं। उनके पास रीच है 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स की, उनके पास डेली के व्यूअरशिप है, मतलब पर वीडियो का 1 लाख 1.5 लाख, अच्छा क्वालिटी व्यूअरशिप है। उनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप आराम से मिल सकता है 5-5 लाख का, पर वो 50,000 भी नहीं कमा रहे होते, 1 लाख भी नहीं कमा रहे होते। क्योंकि उनके दिमाग में उनकी सेल्फ इमेज क्या है कि हम इतने बड़े तो थोड़ी हैं। उनके पास बहुत लॉयल जनता होती है, पर वो उस लॉयल जनता की कदर नहीं कर पाते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसको कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे वैल्यू करना है। वो खुद को भी हल्के में ले रहे होते हैं, और इसी के चक्कर में वो खुद भी कम कमा रहे होते हैं। मेरे भाई, जितने भी लोग प्रीमियम प्रीमियम प्लस खासकर करवाते हैं ना एनरोल, प्रीमियम प्रीमियम प्लस बेच पाते हैं, वो हाईली कॉन्फिडेंट होते हैं। क्योंकि हाई टिकट क्लोजिंग के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ही होना चाहिए, लो में भी होना चाहिए डेफिनेटली, बट हाई टिकट क्लोजिंग तो बहुत ईजी हो जाती है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो। समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस चाहे फेक करना पड़े, फेक कॉन्फिडेंस करो भाई, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, फेक बात करो सामने से, खुद से बात करो, जो प्रोस्पेक्ट से बोलते हो बोल के देखो शीशे के सामने खुद से। कोई दिक्कत नहीं, घर पे भी अगर काम बैठ के काम कर रहे हो, कुछ कपड़े ढंग के पहन लो जिससे तुम्हें बेटर फील हो। होता है ना ऐसा, फटे पुराने अगर गंदे कपड़े पुराने उठा के पहन लोगे तो तुम फील भी वैसे ही करते हो, बट अगर थोड़ा एक नई शर्ट भी पहन लो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अंदर से बोल रहा होता है भाई साहब क्या। मैं जिम जब नया नया जाना शुरू किया था ना, थोड़ी सी कटिंग आनी शुरू हुई थी बाइसेप मसल वगैरह के ऊपर, मैं ऐसा था कि इसके बाद तो 24 घंटे स्टिफ ऐसे होके चल रहा था कितने टाइम तक तो। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो जो भी आपका मन करे, कहीं आपने बचपन में कोई अवार्ड जीता है, कोई रिकॉग्निशन जीता है, कोई फेम मिला है, कहीं भी आपको कोई किसी चीज में आप अच्छे हो, कॉन्फिडेंस वहां से ले, वहां से निचोड़ो, वहां से ड्राइव करो और बिजनेस के अंदर डालो। वो कॉन्फिडेंस आपके बहुत काम की चीज है। डी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या, डिसिप्लिन मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठ के ये करो वो करो, मैं इसमें मानता ही नहीं हूँ। जब भी उठो काम करो, एक पर्टिकुलर टाइम बांध लो कि इतना टाइम मुझे काम करना है, जरूरी नहीं है सुबह 6 बजे उठ के करना है, तुम सुबह 11 बजे उठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सुबह 10 बजे उठ के कर लो, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं कह रहा कि तुम्हें जल्दी उठ के करना है या तुम कर पाओगे, नहीं भाई। काम इंपॉर्टेंट है, काम मैटर करता है कि काम कर ले आप, और वो पर्टिकुलर जितना टाइम आपने सोचा उतने टाइम आपने कर लिया, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। मैंने अगर ये सोचा ना कि आज शाम को मुझे 4 बजे अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग करनी है, तो उससे पहले मैंने प्रिपेयर किया, सारे नोट्स बनाए, उस हिसाब से टाइमली मैंने वीडियोस ऑडियो नोट कम्युनिटी के अंदर डाले, और 4 बजे शार्प मैं यहाँ पर सेशन में बैठ गया आपको सिखाने के लिए। मेरे लिए ये डिसिप्लिन है। आपके लिए क्या डिसिप्लिन हो सकता है, आपके लिए डिसिप्लिन हो सकता है कि भैया मेरे को आज शाम को इतने प्रोस्पेक्ट से, इतने क्लाइंट से बात करनी है, दैट्स इट। वो अगर आपने कर लिया, दैट मीन्स यू आर डिसिप्लिन्ड। और कुछ हाई फाई डिमांड नहीं होती डिसिप्लिन होने के लिए, हर इंसान हो सकता है डिसिप्लिन। बस जो दिमाग में सोचा है, जो खुद से बोला है, कमिट किया है ना कि करना है, वो कर लो। आपकी खुद की सेल्फ इमेज, अच्छा यहां से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप खुद से कोई प्रॉमिस करते हो और उसे कंप्लीट कर लेते हो ना,
फील करना, कभी फील करना, कभी भी खुद को एक बार कमिट करो कि मुझे ये करना है, मुझे एक किताब पढ़नी है, मुझे ये पर्टिकुलर कंप्लीट करना है कोई काम, स्कूल का कॉलेज का कोई भी पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर मुझे कंप्लीट करना है और कर लो। कॉन्फिडेंस अलग बोलता है आपका, आपकी चाल बोल रही होती है उस टाइम पर। तो डिसिप्लिन को अपने साथ लेके चलना है। ई स्टैंड्स फॉर एक्साइटमेंट। मैं अगर आपको यहां पर ऐसे सिखाने लगूं कि गाइस एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी होता है आपकी लाइफ में। जब आप एक्साइटेड होते हो तो आप सेल्स को ज़्यादा बेटर कर पाते हो, आप क्लोजिंग ज़्यादा बेटर कर पाते हो, आप प्रोस्पेक्ट्स को, बिकॉज सेल्स इज जस्ट जस्ट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। ऐसे मजा आ रहा है? या मैं बोलूं सेल्स इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म भाई। इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। तेरे अंदर जो एक्साइटमेंट है, तेरे अंदर जो कन्विक्शन है, तेरे अंदर जो एनर्जी है, वो सामने वाले तक एनर्जी पहुंच सकती है अगर तू उतना हायर वाइब्रेट कर रहा है तो। उस हाई इंटेंसिटी पे तुझे वाइब्रेट करना होगा, उस हाई इंटेंसिटी पे तेरे को खुद चलना होगा, तेरे अंदर से एनर्जी आनी चाहिए। मैं ये मानता हूं सेल्स इज ऑल अबाउट एग्रेशन, बिजनेस इज ऑल अबाउट एग्रेशन। आपको स्पीड में काम करना होता है। अभी ये वेबिनार कंप्लीट करूंगा, वेबिनार के बाद इमीडिएटली मैं टीम के साथ फिर बैठ जाऊंगा, मैं खुद पर्सनली काफी सारे लोगों के साथ पर्सनली बातचीत करने बैठ जाऊंगा। इसके बाद मैं रोड मैप डिस्कस करने बैठ जाऊंगा कि इस मंथ के एंड तक का 15 दिन का अगले रोड मैप क्या होने वाला है, 28 फरवरी तक हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कंटेंट रिलेटेड जो मैं रील्स के ऊपर चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा कि आज कौन सा कंटेंट किस तरीके का वॉइस ओवर मुझे देना है। उसके बाद फिर एडिटिंग, सब चीजें। भाई मेरे को इतना पता है कि एग्रेसिव रहकर काम कर लिया ना, एक रॉकेट जो है जमीन छोड़ता है जब वो 100% पूरी पावर नीचे लगा देता है। 100% पावर, 50% पावर, 99% पावर से कुछ नहीं होता, 100% लगनी चाहिए। वो सेम 100% पावर अगर आपने लगा दी, जमीन छोड़ दोगे आप भी। जहां ऊपर उठना है ना आपको, आप वहां उठ जाओगे। पर वो होगा एक्साइटमेंट के साथ। आपका क्लाइंट अगर बोरिंग फील कर रहा है, आपका क्लाइंट अगर मतलब ये ऐसा है ना कि थकेला, थकेले लोग आते हैं ना, काफी सारे थकेले लोग भी आ जाते हैं। कुछ कुछ थकेले मेरी टीम के अंदर भी है, मैं नाम नहीं लूंगा। पर जो थकेले वाली चीज है ना, उस थकेले वाली चीज को छोड़ो भाई। तुम थकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी उस लेवल की। सोचो ना, तुम सपनों के लिए भाग रहे हो भाई, तुम उस चीज के लिए भाग रहे हो जिस चीज के लिए लोगों को तो पता भी नहीं है ना। अपने दोस्तों यारों के साथ बैठना, जो कोई अगर जॉब कर रहा हो, उस इंसान को तो पता भी नहीं उसे सुबह क्यों जाना है ऑफिस। मंथ एंड पे उसे सैलरी मिलने वाली है, वो इसलिए जा रहा है, बात खत्म। और कोई रीजन नहीं है उसका जाने का, सुबह उठने का, सारी टाई पहनने का, कपड़े रेडी करने का, ठीक है, कैब में बैठ के ऑफिस तक पहुंचने का, उसका कोई और रीजन नहीं है। तुम एटलीस्ट किसी ऐसी चीज की तरफ फाइट कर रहे हो जो तुम्हें पता है 3 साल के बाद तुम्हें, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा पैसे के लिए, पैसे के बारे में तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, कहाँ से कमाऊं। 3 साल के बाद तुम्हारे पास इतने सोर्स ऑफ इनकम बन चुके होंगे, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, तुम्हारे बॉन्ड से जो पैसा आ रहा होगा, गोल्ड से जो पैसा आ रहा होगा, कहीं रियल एस्टेट में डाल रखा होगा वहां से आ रहा होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी, अलग अलग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, है ना, अपने बैंक में एफडीज करवा रखी होंगी। तो वहां से आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब 50 साल में जो पैसा लोग कमाते हैं, वो 5 साल में अगर कमाना है तो एफर्ट भी उसी लेवल का चाहिए। और जब उस लेवल का एफर्ट आप मारोगे, एक्साइटमेंट अंदर से ही आ जाएगा, मुझे पता है मैं तो भाग ही किसी और चीज के ले रहा हूँ भाई। मैं सिर्फ तेरी तरह मंथ एंड के पैसे के लिए तो भाग ही नहीं रहा कि इस मंथ एंड में मुझे इतना पैसा आएगा। एफ स्टैंड्स फॉर फेथ, विश्वास। ये होप करना है ना, आई होप सर सब अच्छा हो जाए, मेरे को मैसेज आते हैं, आई होप सर सब बढ़िया हो जाए, आई होप सर लीड्स अच्छे हो, आई होप सर क्लोजिंग हो जाए। नहीं होगी। आस करने में और विश्वास करने में फर्क होता है। आपको आस है कि बारिश आएगी, या आपको विश्वास है कि बारिश आएगी? विश्वास, फेथ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बॉडी लैंग्वेज वही बोलती है फिर आपकी। क्लाइंट के साथ बात करते हुए फिर आप ये नहीं बोलते कि अच्छा एनरोल करोगे, फिर आप सीधा बोलते हो ठीक है मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, एनरोल करके आप स्क्रीनशॉट भेज देना। ये फेथ बोलता है। और सामने वाला इंसान इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ चल देता है, चलो भाई ठीक है। कभी शॉपिंग करने गए हो? शॉपिंग करने जब कहीं शॉपिंग, अगर कोई किसी फ्ली मार्केट में अगर जाओ, फ्ली मार्केट के अंदर स्पेसिफिकली, ठीक है, नॉर्मली कोई लड़का आएगा आपके साथ, अरे भाई साहब चलो जरा आपको जीन्स दिखा देते हैं, ऐसे ही करके ले जाते हैं भाई। गए हो कभी दिल्ली में? ऐसे पालिका बाजार है हमारे यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे मार्केट है, लोकल सरोजनी मार्केट है, सीधा कंधे पे हाथ रखेंगे, अच्छा भाई साहब चलो आपको टी शर्ट दिखा रहा, तो बढ़िया टी शर्ट आई हुई है। तो कॉन्फिडेंस और इस लेवल का फेथ है, वो पूछ नहीं रहा है कि आओगे, वो सीधा पकड़ के ले गया कि आओ भाई चलो देख लो फटाफट से।
छूट जाएगा आपसे मौका। समझ रहे हो, यहां पर दोनों चीजें सीखने का मौका मिल जाएगा। पहली चीज तो सामने वाले का फेथ कितना स्ट्रांग है और कॉन्फिडेंस कितना तगड़ा है भाई। कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम चल देते हैं, और हम सही में चल देते हैं। हम सही में कई बार तो नोटिस भी नहीं करते ना, हमारा इमीडिएट ब्रेन मसल तो उस टाइम पे एक्टिव भी नहीं होता। कोई हाथ पकड़ के मैं ले जाए, हाँ चलो ठीक है चलते, एक सेकंड, अरे क्या हुआ कहाँ जा रहा था मैं। बाद में कॉन्शियसली आपके ध्यान में आती है चीज। तो भाई फेथ उस लेवल का रखो। आज आइए समझ लो, आप एक टाइम मशीन में बैठे हो, और उस टाइम मशीन में आप 5 साल आगे होके आए हो, और आप 5 साल बाद आपने देख लिया कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। आप आईडीपी में टॉप अर्नर्स के अंदर हो, आपका लीडर बोर्ड बोल रहा है, ठीक है। आपके पास कम से कम 50 से ज़्यादा टेलीकॉलर्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं। इसके अलावा आपने अलग अलग बिजनेसेस मल्टीपल शुरू कर दिए हैं, वहां से आप पैसा कमा रहे हो। ये आप जानते हो 5 साल बाद वाली जो रूपल है, 5 साल बाद वाला जो वैभव है, 5 साल बाद वाली जो सीमा है, जो मनीष है, जो सुनैना है, 5 साल बाद वाला जो मुकेश है, वो ये जानता है कि 5 साल बाद ऐसे होने वाला है। ऐसा हो रहा है, मैं टाइम मशीन में बैठ के देख के आ चुका हूं। तो अभी मेरा एक्शन कैसा है, वैसा ही होगा। अभी मैं उसी तरफ भाग रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भाई होने वाला है। मैं होप थोड़ी कर रहा हूं, मुझे पता है। मैं जानता हूं 5 साल बाद मेरे आसपास कोई नहीं होगा, 3 साल बाद आईडीपी में मेरे आसपास कोई नहीं होगा, मैं जानता हूं। होप नहीं करता हूं, उम्मीद नहीं है कि हाँ होगा, मैं जानता हूं। ये फेथ अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। ये 6 चीजें देखो, हर ट्रेनिंग के अंदर बहुत सी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। आगे भी जो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, बहुत सी चीजें आपको सीखने वाले हो। इन ट्रेनिंग्स को ना नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। और अगर रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, वैसे मैं देखता हूं, अगर रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं तो उन रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखना बार बार, क्योंकि हर बार आप कुछ नया सीखोगे। हर बार हर ट्रेनिंग के अंदर आप कुछ नया समझते हो, आपको कुछ नया रजिस्टर होता है आपके दिमाग में, कुछ ना कुछ आपको नया पता चलता है। क्योंकि कई बारी सबकॉन्शियसली आप ये सारी चीजें भूल जाओगे, ओवर टाइम अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। आपको नहीं याद होगा कि अरे यार शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है अभी, शायद मेरे अंदर कमी है थोड़ा सा एक्साइटमेंट की। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरे दिन में 1 घंटा तो कम से कम अपने दिमाग के ऊपर दो, अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाओ, अपनी लर्निंग के ऊपर काम करो। 1 घंटा पूरे दिन में, 1 घंटा। बाकी 2 घंटे 3 घंटे बैठ के अपना काम करो जो कर रहे हो आप। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको कोई टच नहीं करेगा, राइट। चलिए गाइस, ये तो था अभी तक का समझ में आ गया आपको। सेकंड में भी थोड़ा सा आपके अंदर होना चाहिए अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिज्म, बेसिकली। अभी मुझे बात बताओ, एक इंसान जो सुबह से शाम तक नेगेटिव सोचता है वो सही है, या एक इंसान जो सुबह से शाम तक पॉजिटिव सोचता है वो सही है? आपसे पूछता हूँ, नेगेटिव सोचने वाला सही है या पॉजिटिव सोचने वाला सही है? सोच के बोलना। बोथ, पॉजिटिव पॉजिटिव बोथ। मैं आपको एक बात बताऊं, नेगेटिव सोचने वाला सही होता है। नेगेटिव सोचने वाला, एक इंसान जो नेगेटिव सोचता है ना, कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ये दिक्कत है, नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, ये नेगेटिव सोच है ना। और वो सही सोच रहा है, सही में इस तरीके से नहीं होगा जैसे वो सोच रहा है, वैसे वो नहीं होगा। पॉजिटिव सोचने वाला क्या कह रहा है, नहीं नहीं हो जाएगा यार, करूंगा हो जाएगा। अब पॉजिटिव सोचने वाला जो है वो गलत सोच रहा है, क्योंकि वो करने से नहीं होगा, पर इसके बावजूद वो करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये करने से हो जाएगा। वो करता है, कुछ काम जब करता है तो उसे पता लगता है कि अच्छा यहां ये गलती हुई, ओ प्रोस्पेक्ट के साथ यहाँ पर मेरे को इस जगह पर मेरे को ये स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत है, यहाँ मेरी गलती हुई है, यहाँ मेरी छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसके ऊपर मुझे काम करना है। जब वो इंसान इसके ऊपर काम करता है ना, ये चीज देख लेता है कि अच्छा यहाँ गलती हुई, धीरे धीरे करके वो इंप्रूव करता है, वो अगली बार फिर ट्राई करता है और फिर बेटर अप्रोच के साथ करता है, पहले से बेटर होता है, क्योंकि पहले उसने गलतियां नोटिस कर ली, अब वो गलतियां रिपीट नहीं कर रहा। पहले उसे समझ में आ गया कि क्या काम करता है, अब उस काम को वो दोबारा करता है। दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, पांचवा अटेम्प्ट, है तो ये गलत ही ना यार ये इंसान, क्योंकि ये सोच रहा था कि पहली बारी में हो जाएगा पर नहीं हुआ ना। इसके बावजूद वो करता है 8 बार, 9 बार, 10वीं बारी फाइनली वो चीज क्रैक हो जाती है। 10वीं बारी फाइनली वो इंसान वहां कामयाब हो गया, उसे जो करना था वो कर चुका, गलत होते हुए भी। पर यहाँ नेगेटिव इंसान जो है, उसने ट्राई ही नहीं किया क्योंकि उसे पता है कि नहीं होगा।
उसे पता है कि नहीं होगा, ये करने से नहीं होगा, तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसने हाथ पैर ही नहीं चलाए, वो हिला ही नहीं अपनी जगह से। भाई ऑप्टिमिज्म इस लेवल का होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद पर्सनली आशुतोष सर के साथ काम किया है, तो आशुतोष सर का मैं आपको सीधा ऑप्टिमिज्म बता रहा हूँ कि वो कैसे काम कर रहे थे बिजनेस के अंदर। जब भी उन्हें अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी होती थी, क्लाइंट से बात करनी होती थी ना, और उससे पहले जब हम बात कर रहे होते थे, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे होते थे, क्या लगता है कि क्लाइंट आगे कैसे होगा, आगे क्लोज हो पाएगा, बिलिंग होगी नहीं होगी, ये पैसे देगा या नहीं देगा, कभी भी आशुतोष सर ने ये नहीं बोला कि ट्राई करके देखते हैं, कभी नहीं बोला। कभी भी नहीं बोला कि चलो एक्सपीरियंस ही होगा, कुछ करके देखते हैं, नहीं। उन्होंने सीधा बोला ये इंसान तो एनरोल करके उठेगा। मेरे को पता लग रहा होता है यार ये इंसान बात करने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं इसको बिजनेस या मार्केटिंग वाला इसका माइंडसेट भी नहीं है यार, ये तो बहुत रिजिड है, शायद ये नहीं कर पाएगा। वो बोलते करके उठेगा, शर्त लगा ले, शर्त लगा ले करके उठेगा। अच्छा, इस अप्रोच के साथ उन्होंने और बहुत सारे एनरोलमेंट्स करवा लिए, और बहुत ज्यादा कन्वर्जन रेशियो बढ़ गया उनके मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि उनका अप्रोच ही ऐसा था कि भाई शर्त लगा ले ये करेगा। ये ऑप्टिमिज्म है। सेल्स के अंदर आपको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे प्रोस्पेक्ट्स पे जाना होता है, वो भी बिना एंथुजियाज्म को अपने लूज किए, बिना अपने एक्साइटमेंट को लूज किए। हम क्या करते हैं, पहले प्रोस्पेक्ट से रिजेक्शन, दूसरे से रिजेक्शन, तीसरे से रिजेक्शन, चौथे पे आकर हम ना ऐसे जो कंधे चढ़े हुए थे वो ऐसे हो जाते हैं एकदम कि सर, सर कुछ हो नहीं रहा, सर रिजेक्शन आ रहा है ना। जो शुरुआत में कंधे चढ़े हुए थे, अभी यहाँ से बहुत मोटिवेट होके एकदम फूल के जाओगे आप पूरा प्रॉपर, कि अरे सर बहुत मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। 5 लोग रिजेक्ट करेंगे, छठी बारी सर, ऐसे कंधे झुक जाएंगे आपके। ये कंधे नहीं झुकने, इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेंटली, मैं माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा हूँ इसीलिए भाई। मेंटल स्ट्रेंथ सबसे बड़ी चीज़ है। आप डंबल जितने मर्जी उठा लो, फिजिकल स्ट्रेंथ भी तभी आती है जब मेंटली आप खुद को बोलते हो कि भाई तू इतना उठा लेगा। जितने लोग जिम गए हैं, जितने लोग कभी किसी जगह पे गए हैं, उन्हें ये पता होगा, पुशअप्स जब कर रहे होते हो ना आप, मेंटली दिमाग में बोलना होता है कि इतने पुशअप्स मार लूंगा, तब जाके आपका हाथ भी जोर लगाता है कि ठीक है पुशअप्स मारूंगा। सबसे पहले दिमाग का खेल है। तो बिजनेस के अंदर तो है ही पूरा दिमाग का खेल भाई। यहाँ पर तेरे को फिजिकली कोई बहुत ज्यादा एफर्ट, फिजिकली दर्द थोड़ी हो जाएगा तेरे को, कहीं कुछ पैरों में दर्द हो जाएगा, हाथों में दर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ तो होना नहीं है। दिमाग में दर्द होगा तेरे, तेरे को दिमाग के दर्द को झेलना है। अल्टीमेटली तू दिमाग के दर्द को लेकर के तू स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है, क्योंकि मसल है, देखो यहाँ पे भी मसल ये टूटती है तो नई मसल बनती है। जिम में, मैं फिटनेस से रिलेट करके चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ थोड़ा उस जोन में मैं हूँ फिलहाल, ठीक है। मेरे को काफी हेल्प किया है मेरी लाइफ में आगे, मेरे मेंटल चीजों को ठीक रखने में, फिजिकल चीजों ने। तो जिम में ना मसल टूटती है तो नई मसल बनती है, पेन मिलता है उसके बाद नई मसल बनती है ना। नो पेन नो गेन, ये आपने सुना होगा। दिमाग में सेम ये चीज चलती है, नो पेन नो गेन। दिमाग में मसल टूटेगी, दिमाग में दर्द होगा, दिमाग में बुरा लगेगा, रिजेक्शन आएगा, थकावट फील होगी, फटीग फील होगा, दिमाग के अंदर से ये चीज फील होगी। बट कोई नहीं भाई, यही चीज तो तुझे बिल्ड कर रही है, यही तो तेरी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड कर रही है। ये समझ, यही मेंटल स्ट्रेंथ है तेरी, जो तुझे आगे अच्छा खासा रिटर्न देगी लाइफ में, आगे ग्रोथ देगी काफी अच्छी, राइट। तो सामने वाले इंसान को पहले से ही ना अज्यूम करके चलो कि ये सामने वाला इंसान मेरे साथ एडमिशन जरूर लेगा, मेरे साथ एनरोल करेगा, कोई रीजन नहीं है इस इंसान के पास कि ये मना कर दे मुझे। नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। इस बिजनेस के अंदर मैंने बहुत से लोगों को फेल होते हुए दिखा है, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं। इस बिजनेस के अंदर काम करने वाला इंसान चलता है, सोचने वाला नहीं चलता है। बिजनेस के अंदर इन जनरल एग्जीक्यूशन की वैल्यू होती है। आइडियाज हवा में है, आइडियाज सबके पास है। सर मैं लीड्स को ना ऐसे, पता है क्या करूंगा, सर मैं लीड्स को ये बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, और ऐसे इन्वॉल्वमेंट होगा। भाई एग्जीक्यूट कितना हुआ, मैं आपको बताऊं। आप आगे कॉन्क्लेव में कितने लोग मेरे साथ खड़े होने वाले हो ना, ये पता लग जाएगा आपके आज इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद के एक्शंस के ऊपर। इसके इमीडिएटली बाद में, अगर आपने इस वेबिनार में जितनी भी चीजें सीखी हैं उसमें कोई एक भी इंप्लीमेंट कर ली ना, कोई एक भी, सबकी नहीं बोल रहा मैं, कोई एक भी अगर इंप्लीमेंट कर ली, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, आपने इमीडिएट एग्जीक्यूट कर दिया, वेट नहीं किया कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का, नहीं, इमीडिएट एग्जीक्यूट मार दिया, आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और यहां पर मेरा ये सेशन करना सफल हो गया। मैं सारी चीजों की तो बातें नहीं कर रहा कि सब कुछ एग्जीक्यूट कर लो, सिर्फ एक चीज को भी अगर एग्जीक्यूट कर लो, वन थिंग एट अ टाइम, एक दिन में एक चीज एग्जीक्यूट करके ढंग से पकड़ लो कि भाई यहां पे मुझे मास्टर करना, दैट्स इट।
स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन सबसे आगे, एक्शन इज सुप्रीम, एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है। एक इंसान जो सुबह से शाम तक सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है वो ग्रोथ नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, ये मुझसे लिख के ले लो। पर एक इंसान जो सुबह से शाम तक काम कर रहा है ना, मान लो उसने ट्रेनिंग भी नहीं देखी कभी, वो तब भी बिजनेस में ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वो फील्ड पे रह के सीख लेगा, वो लोगों से बात करते हुए सीख लेगा। जो इंसान सिर्फ बैठ के सीख ही रहा है, सिर्फ सीख रहा है, सिर्फ वेबिनार में बैठा है, सिर्फ वीडियोस देख रहा है, वो लाइफ में इन जनरल नहीं ग्रो हो पाएगा। बिजनेस तो छोड़ो, कोई भी काम, किसी भी काम के अंदर नहीं ग्रो कर पाएगा। काम आपको सिखाता है। स्विमिंग पूल के बारे में, अगर आपको स्विमिंग करना सीखना है, किताब पढ़ने से नहीं सीखोगे स्विमिंग की, पूल में कूदना पड़ेगा, है ना। बस वही सेम। अभी लास्ट जो चीज आपको समझनी है ना, वो ये है लॉ ऑफ एवरेज। आपका बिजनेस और कुछ नहीं, सिर्फ नंबर्स गेम है। सिखाने को और भी चीज़ें थी मेरे पास, पर अभी टाइम थोड़ा कम चल रहा है, मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम हमने ले लिया, ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम इसको नहीं रहूंगा, अगले 10-15 मिनट के अंदर अंदर हम रैप अप करेंगे इस सेशन को। ये समझो, लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है। आपने ताश खेली है कभी, ताश टेक, जुए की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो ताश होती है ना, उसके अंदर एस होता है, इक्का होता है, किंग होता है, क्वीन होती है ना, जोकर होते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना। कभी देखी तो होगी, खेली नहीं होगी तो देखी तो होगी कि ऐसे कार्ड्स होते हैं, है ना। उन कार्ड्स के अंदर वो 52 पत्तों का डेक होता है पूरा, 52 कार्ड्स होते हैं, पूरा डेक होता है। वो 52 पत्तों के अंदर चार इक्के होते हैं, चार बादशाह होती है, चार बेगम होते हैं, चार गुलाम होते हैं, मतलब किंग क्वीन, आपका जे से मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसे, और एस, है ना। ये चार चार होते हैं, और नंबर्स भी चार चार होते हैं सारे। 13 टोटल, 13 नंबर्स होते हैं, मतलब 2 से 10 तक के होते हैं, और बाकी आगे चार वो कार्ड्स होते हैं, टोटल 13 × 4, 52 पत्तों का पूरा डेक होता है। अब इसके अंदर चार इक्के हैं। अगर मैं आपके सामने एक बंडल पूरा एक 52 कार्ड्स का लेके आऊं, डेक अगर पूरा लेके आऊं, इसके अंदर चार इक्के हैं। अगर मैं एक एक करके इसको खोलना शुरू करूं, एक एक करके आपके सामने, 10 पत्ते मैंने खोल दिया, अभी तक कोई इक्का नहीं आया। अरे यार, चलो 10 पत्ते और ट्राई करते हैं, 10 पत्ते और ट्राई करते हैं। टोटल 20 पत्ते सामने खुल गए, अभी तक एक भी इक्का नहीं आया इसके अंदर। छोड़ यार, ये तो ताश ही बेकार है, इक्का ही नहीं आ रहा भाई। उस डेक के अंदर 52 में से चार इक्के हैं, 100% हैं, क्योंकि इक्के होते हैं। तू 52 पत्तों तक पहुंचा ही नहीं। तू 52 खोल के रख तो सही सामने, तो हो सकता है लास्ट के चार इक्के हो सकता है ठीक से शफल ना हुआ हो और लास्ट के चार इक्के हो। तू शुरुआत में ही 20 पत्ते खोले और उसके बाद तूने सोच दिया कि इसमें तो इक्के नहीं है, छोड़ो, बेकार। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है, लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि भैया रविंदर जी को मैंने एक बल्ला पकड़ाया और मैंने यहाँ पर क्रीज पे खड़ा कर दिया। मैंने बोला है कि रविंदर जी बैट घुमाओ और कुछ मत करो, मैं आपकी तरफ बॉल मारूंगा, कोई पीछे विकेट नहीं है, कहीं पे भी बॉल कहीं पे भी मार दो, अनलिमिटेड मैं आपको बॉल करवा रहा हूँ, कोई लिमिट नहीं है कि 20 ओवर 50 ओवर का खेलना है, जितने मर्जी ओवर का खेल लो मैच, चौके छक्के लगा लो चाहे कुछ कर लो। विकेट हटा हटा चुका हूँ पीछे, कोई आउट नहीं होगा, रन आउट कोई है नहीं, कैच कोई पकड़ेगा नहीं, आउट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। रविंदर जी अब आउट हो ही नहीं सकते। रविंदर जी को क्या करना है, सिर्फ बल्ला घुमाना है, सिर्फ बैट घुमाना है। अब बैट अगर घुमाते जाएंगे रविंदर जी, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, या मान लो 50 बॉल भी अगर आपने मतलब आपकी तरफ आई, 50 बॉल आपसे टच नहीं हुई, क्या फर्क पड़ता है वो रविंदर जी को, नहीं। अच्छा, 91 बॉल गलती से हो सकता है फिर टच भी कर जाए, क्योंकि बल्ला घुमा रहे हैं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस तो हो रही है, धीरे धीरे करके वो सीख रहे हैं कि बॉल किस तरफ टप्पा खा रही है, किस तरफ आ रही है, तो उसको फिर कैसे हम बैट को स्विंग करेंगे, है ना। एक वो गलती से टच कर लेंगे, उसके बाद फिर 20-30 बॉल हो सकता है ब्लैंक चले जाए, उसके बाद फिर अगली बॉल के ऊपर हो सकता है कि वो थोड़ा और ज्यादा जोर की शॉट ले लें जो 4 हो जाए, चौका चला जाए, हो सकता है ना। हमने अल्टीमेटली क्रिकेट खेलना कैसे सीखा है, ऐसे ही सीखा है कि नहीं सीखा है। कोई भी स्पोर्ट्स खेलना हमने कैसे सीखा है, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हमने बैट पकड़ा और सीधा छक्का लगा दिया, नहीं। हमने बहुत बारी अलग अलग चीजें, बैट पकड़ा है, उसके बाद हमने कितनी बारी हम आउट हुए हैं, कितनी बार हमसे ब्लैंक गया है, ठीक है, डॉट बॉल गई है, नो बॉल गई है, सारी चीजें गई है। धीरे धीरे करके आप उसमें माहिर होते चले गए और आप चौके छक्के भी लगाने लग गए, आपको समझ में आ गया कि बैट को कैसे घुमाना है, ठीक है, कैसे आपको कौन कौन से शॉट्स लेने होते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट ले रहे हो आज, आप उसके साथ, क्योंकि आप सीख चुके हो, आप मास्टर हो चुके हो। सेम स्किल का लेवल है यहाँ पर, सेम गेम यहाँ पर है, सेम गेम है। देखो, लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश है, ये आप भी जानते हो, इसीलिए आप भी इसका पार्ट बने हो, इसलिए कंपनी 500 करोड़ पे खड़ी है, इसलिए इतने सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं।
लोगों को आईडीपी की नीड है, लोगों को आईडीपी चाहिए, लोगों को आईडीपी में एडमिशन लेना है। आप उन तक अभी पहुंचे नहीं हो, बस दैट्स इट। आप उन तक पहुंचोगे। हो सकता है आपके पास इतने स्किल्स ना भी हो, तब भी सामने वाला इंसान एनरोल कर ले, क्योंकि वो उसका डिसीजन होगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है वो इंसान सीधा सेल्स वेबिनार में बैठे और वेबिनार में बैठते ही बोल दे कि यार ये तो मुझे करना ही करना है, इमीडिएट मैं अभी एनरोल करता हूँ, अभी एडमिशन करता हूँ। होता है, लोग करते हैं। उसमें आपने कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला भी नहीं, आपने सिर्फ सामने वाले को वेबिनार में बिठा दिया पर आगे काम कर दिया। वेबिनार ने कर दिया काम। उस इंसान का खुद का इंटरेस्ट था, उसने खुद वो खुद घुस गया, उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी 22,000 रुपए। कितने सारे लोग हैं भाई। तुम आज निकलना अपने घर के आसपास किसी मॉल में जाके देखना ना, तुम्हें 22,000 की 50,000 की शर्टें जीन्स खरीदते हुए लोग दिख जाएंगे तुम्हारे आसपास, जो कपड़े खरीदने हैं। 22,000 की शर्ट खरीदी जा सकती है, तो क्या 22,000 रुपए के ये कोर्सेज जो हैं, जो एक्चुअल में उसके स्किल के लिए, उसके दिमाग के लिए वैल्यूएबल चीज है, लोग खरीदते हैं भाई, लोग लेते हैं। बस आपको उन तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचोगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स गेम बताता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। नंबर्स गेम, मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप लोगों की ग्रोथ बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने सिर्फ इस एक रूल को समझ लिया, जिसे मैं बोलता हूं रूल ऑफ 500। रूल ऑफ 500। 500 रूल क्या कहता है? 500 रूल ये कहता है कि मेरा कन्वर्जन रेशियो जो है वो मान लो 1% है। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन मतलब मैं 100 लोगों से बात करता हूँ, एक इंसान मेरे साथ एडमिशन लेता है, एक इंसान एनरोल करता है आईडीपी के अंदर, है ना। 100 पे काम किया, एक इंसान एनरोल किया। वो एक इंसान जिस भी पैकेज से एनरोल करता है उस अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपका कितना मिशन कमीशन आप बना लोगे, कितना पैसा आप बना लोगे, है ना। पर जब आप बिगिनर होते हो, जब आप नए सिरे से शुरू कर रहे हो, या अगर आप नए सिरे से रीस्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसे में आपके लिए जरूरी ये है कि आप बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर पहुंच जाओ, बेसिक प्रैक्टिस से ऊपर निकल जाओ। जी, इनिशियली आप काफी गलतियां करने वाले हो, क्योंकि जितने भी लोग नए हैं ना, आप लीड्स पे काम करोगे, आप काफी गलतियां करोगे, काफी गलतियां। डोंट वरी, लीड्स को लेकर के भी क्लैरिटी मिलेगी इस सेशन के एंड तक, 10 मिनट के अंत तक आपको पता लग जाएगा, है ना। पर पहले ये चीज को समझो कि आपको अल्टीमेटली लीड्स के मामले में सारी हेल्प मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। पर क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कन्वर्जन रेशियो तक पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। पहले 100 लोगों पे हो सकता है कि आपको 1% कन्वर्जन ना आए, क्योंकि आप बोलना सीख रहे हो, बात करना सीख रहे हो, सामने वाले इंसान के साथ कॉन्फिडेंट होना सीख रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि पहली बारी आपने बल्ला पकड़ा है, पहली बारी बैट पकड़ा है। जरूरी नहीं है कि 10 शॉट या 100 शॉट खेलोगे तो सारे के सारे, या कोई एक चौका छक्का लग ही जाएगा, गारंटी नहीं है जरूरी। बट मुझे इतना पता है कि अगर 500 बॉल आपने खेल ली ना, तो 500 बॉल तक जब तक आप पहुंचोगे, आपने उस तक कम से कम 6-8 छक्के लगा दिए होंगे। समझ रहे हो? सेम बिजनेस का गेम है यहाँ पर। पहली 100 लीड्स के ऊपर मैं गारंटी नहीं दे सकता, वहां पर आपके, देखा जाए तो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। और डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं आप कितना अच्छे से काम कर पा रहे हो, कितना अच्छे से आप शुरुआत से ही स्किल पकड़ के अच्छे से खींच पा रहे हो, है ना। पर गारंटी, श्योरिटी अगर चाहिए, मिनिमम 500 लीड्स तक पहुंचो। 500 लीड्स तक आप पहुंचोगे, 5% कन्वर्जन, 5% बोल रहा हूँ, 5 से 10 लोग आपके साथ एनरोल कर जाएंगे। आपके करंट पैकेज के हिसाब से आप खुद देख लेना आप कितना पैसा बना चुके होगे। पर ये बेसिक थ्रेशोल्ड पार करना होगा। ये बेसिक एक रेस है जो आपको पार करनी होगी। 500 लीड्स पे काम करने के बाद आप बेसिक से ऊपर उठ चुके हो, आपका लेवल अब एडवांस हो चुका है। गेम्स होते हैं ना, मारियो में गेम्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आपने कभी बचपन में खेली होगी कोई भी गेम्स, है ना। लेवल्स होते हैं। तो लेवल 1 क्रॉस हो चुका है, जहां आपने 500 लीड्स के ऊपर काम कर लिया। 500 लीड्स, जो मैं बेसिक बोलता हूँ, 500 लीड्स पे अगर आपने काम किया, तो जितना पैसा आपका लीड्स के ऊपर लगेगा, अगर आप इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर भी काम करते हो कम से कम, है ना, तो एटलीस्ट आप उससे प्रॉफिटेबल में आ जाओगे। उससे नीचे अगर आप काम करते हो तो प्रॉफिट में आना मुश्किल होगा, प्रॉफिटेबल चीज उस चीज को करना मुश्किल होगा। 500 लीड्स की मिनिमम प्रैक्टिस आपको लगती है। ये मैंने ओवरऑल देखा है पिछले 7-8 साल के बिजनेस करियर के अंदर, कि जो लोगों का नॉर्मल एवरेज जो रहता है ना, मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसने 500 लीड्स पे काम किया और कोई रिजल्ट ना आया, ऐसा कभी नहीं होता। हो, आप मुझे आके बताना, आप मुझसे पूरा रिफंड ले जाना, अगर आपने लीड्स के ऊपर कहीं खर्चा किया होगा, मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैं आपको बता दूंगा भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आईडीपी के कोर्स का पैसा अपनी जेब से दे दूंगा। और बोलो, 500 लीड्स पे काम करना है डेडिकेटेडली, अच्छे क्वालिटी लीड्स पे, और लीड्स पे काम करने के बाद आप खुद देख लेना, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। हम करते क्या है, हमें जाना है दिल्ली से मनाली, और हम चंडीगढ़ जाके सोचते हैं कि बर्फ नहीं आई अभी तक, बर्फ नहीं दिख रही। बर्फ दिख जाए यार, अरे यार मनाली में तो बर्फ होती है ना, यहाँ पे थोड़ी सी तो बर्फ दिख जाए, इतनी दूर आ गए हम, इतनी 4 घंटे 5 घंटे का हमने सफर तय किया है,
दिल्ली से मनाली हमें जाना है, चंडीगढ़ तक तो हम पहुंच गए हैं, थोड़ी सी बर्फ दिख जाए। मनाली में तो बहुत सारी बर्फ है, हमने रील्स पे देखा है, हमने वीडियोस पे देखा है। इतनी सी बर्फ नहीं दिखेगी क्या हमें? नहीं दिखेगी भाई। मनाली से 15-20 किलोमीटर पीछे तक भी नहीं दिखेगी, मनाली पहुंच गया तो सारी दुनिया की बर्फ दिख जाएगी तुझे। सेम इसी तरीके से मेरे भाई, तेरे को रिजल्ट जो है, 100 लीड्स पे रिजल्ट नहीं आया सर कोई, 200 लीड्स पे रिजल्ट नहीं आया सर कोई, भाई तू अभी रास्ते में है, तू अभी पहुंचा कहाँ है डेस्टिनेशन पे? डेस्टिनेशन 500 लीड्स है। मैं माइंडसेट बहुत स्ट्रांग दे रहा हूं आपको, यहां पर ध्यान से समझना इस चीज को। डेस्टिनेशन 500 लीड्स है। हम क्या सोच के चलते हैं 1% कन्वर्जन के हिसाब से, हम 100 लीड पे काम करेंगे, 1% कन्वर्जन आएगा, जो पैसा आएगा उसको रीइन्वेस्ट कर देंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है रिजल्ट आ भी जाए, वो किस्मत के ऊपर है। मैं नहीं चाहता हूं आप किस्मत के ऊपर बिजनेस करो। बिजनेस लक पे नहीं होना चाहिए, बिजनेस स्किल पे होना चाहिए, बिजनेस कैलकुलेशन पे होना चाहिए, स्मार्टली होना चाहिए, दिमाग से होना चाहिए। तो मैं आपको वो प्रॉपर माइंडसेट देना चाह रहा हूँ। 500 लीड्स के ऊपर काम करो, दैट्स इट। 500 लीड्स पे काम करोगे आप, क्लियर मुझे दिखाओ इतना शो हुआ, मैं आपको आपका डैशबोर्ड दिखा दूंगा, भैया इतना कर चुके हो, और प्रॉफिटेबल हो, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो। उसके बाद वो 500 लीड्स हर महीने तुम्हारे पास उठ उठ के आने वाली है तुम्हारे साथ इनरोल करने के लिए, क्योंकि तुम स्टेटस मार्केटिंग अच्छी कर रहे हो, तुम मैग्नेटिक मार्केटिंग अच्छी कर रहे हो। उसके बाद सारा स्टेटस मार्केटिंग का गेम है, सब नेटवर्क बोल रहा हूँ, जो उसका मार्केटिंग का गेम है बेसिकली वो है ना, कि आप मैग्नेटिक मार्केटिंग कितनी अच्छी कर रहे हो, दैट्स इट। समझ में आ गया? कितने लोगों को लॉ ऑफ एवरेज समझ में आ गया? जो रूल ऑफ 500 है वो समझ में आ गया क्लैरिटी के साथ? चलो अब आगे आपको सीधा सीधा प्लानिंग दे देता हूँ। देखो अभी अगले 15 दिन बचे हैं, ठीक है? शॉर्ट में निपटाऊंगा, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा मैं इसके ऊपर। 15 दिन के अंदर अंदर मैंने प्लानिंग कर रखी है, कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और उसमें मुझे चाहिए अल्टीमेटली आपका भी सपोर्ट, जिसमें आपका भी खूब बेनिफिट होने वाला है, आपकी भी खूब ग्रोथ उसके अंदर छुपी हुई है ना? मैं कॉन्क्लेव के अंदर लेके जाना चाहता हूँ आपको हर हाल में। और इस मंथ का मेरा कुछ स्पेसिफिक रेवेन्यू का टारगेट है, जो गोल है वो मैं जो लेके चल रहा हूँ, वो मुझे करना है, राइट? उसके लिए मैंने दिव्यांशु सर को भी कमिट कर दिया है, मैंने ऑलरेडी अंकित सर को भी कमिट कर दिया है, ठीक है? तो अब मेरे को बस आपके एंड से वही सेम कमिटमेंट चाहिए, मैं तैयार हूँ आपके साथ फाइट मार के आगे निकलने के लिए, ठीक है? कैसे है, क्या होगा, एक बारी ध्यान से हम देखते हैं इस चीज को। फेब्रवरी का अगले 15 दिन का प्लान। अगले 15 दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? यस, 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 यस। परफेक्ट, परफेक्ट। 15 दिन का अगला प्लान क्या है और कैसे हम करने वाले हैं, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझो कि काम आपका सिर्फ एक है इस बिजनेस के अंदर, MVP जिसे मैं बोलता हूँ, ठीक है? मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, MVP। वो क्या है? लीड्स के ऊपर काम करना, दैट्स इट। ठीक है? लीड्स के ऊपर काम करोगे, रेशियो आएगा, कन्वर्जन रेशियो आएगा, रिजल्ट आपका बनेगा, वहीं से आपका पैसा बनेगा, आपकी इनकम बनेगी एज एन अफिलिएट। आपका सिर्फ ये काम है और कोई काम नहीं है। अगले 15 दिन आपको क्या करना है? अगले 15 दिन मान के चलिए आपको टोटल अर्निंग 1 लाख करनी है। आपको कितनी अर्निंग करनी है खुद लिख लो अपने वैसे नोट्स पे, कि टोटल आपको कितने पैसे कमाने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल कैसे लिखना होता है आपको अल्टीमेटली, ठीक है? लिख लेना, क्योंकि बाद में मैं ये पिक्चर मांगूंगा, इस सेशन के एंड होने से पहले मैं आपसे पिक्चर मांगने वाला हूँ कि कितने लोगों ने गोल्स लिखे हैं। नोटबुक पेन लेके बैठो और लिखो, नोटबुक पेन लेके बैठो प्रॉपर, राइट? टोटल अर्निंग, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो 1 लाख आपको चाहिए, आपको कितनी चाहिए खुद नोट्स पे लिखना अपने नोटबुक पेन बनाकर, ठीक है? यहां पर मैं मान के चलता हूं कि अगले 15 दिन के अंदर फॉर एग्जांपल आपको टोटल अर्निंग जो है वो 1 लाख रुपीज चाहिए, 1 लाख रुपए आपको टोटल अर्न करने हैं अगले 15 दिन के अंदर। अच्छा, आपका पैकेज कौन सा है, एक बार जरा वो लिख लो। कौन सा पैकेज है आपका? एलीट है, प्रो है, सुप्रीम है, प्रीमियम प्लस है? खुद से नोट्स पे अपने लिख लो, नोट्स मतलब बेसिकली जो आपका नोटबुक पेन है वहां पर लिख लो। सानिया यहाँ चैट पे मत लिखो, जो नोट्स आपने बना रखे हैं, जो नोटबुक पेन आप लेके बैठे हो वहां पर लिखो, जो आपका पैकेज है उस पैकेज का नाम लिख लो, ठीक? उसके आगे लिखो आपकी एवरेज अर्निंग पर रेफरल। उस अर्निंग, जैसे सुप्रीम है तो सुप्रीम पे आपकी जो अर्निंग होती है इट इज 7,000 रुपीज। प्रीमियम अगर पैकेज है आपका तो आपकी अर्निंग होती है 10,000 रुपीज। प्रीमियम प्लस अगर पैकेज है आपका तो उस पर आपकी अर्निंग होती है 14,500। बट उसके बाद भी आप एवरेज लगा सकते हो, मान लो यहाँ पर मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर आपके पास प्रीमियम प्लस है भी तो भी अंदाजा लगाओ कि अच्छा क्या लगता है,
आपने अगर पहले काम किया है तो आपको पता होगा कि एवरेज कौन सा पैकेज आपका ज़्यादा अच्छा निकलता है ना? अगर नहीं किया है, अगर नहीं पता है पहले का एवरेज तो कोई बात नहीं, अभी एवरेज निकाल लो इस चीज़ का। एवरेज अगर आप प्रीमियम प्रीमियम प्लस पे हो ना, तो आप सुप्रीम का लगा सकते हो एवरेज। एवरेज सुप्रीम एज इन 7,000 रुपीज आपकी अर्निंग पर रेफरल। एवरेज अर्निंग पर रेफरल 7,000 रुपीज है ना। अगर आपके पास छोटा है, एलीट है, प्रो है, तो फिर एलीट के हिसाब से आप वही 2,000 लिख सकते हो, प्रो है तो 4,000 लिख सकते हो, है ना। एलीट प्रो अगर है तो खैर वैसे बढ़ जाओ, कोशिश करो प्रीमियम प्रीमियम प्लस पे पहुंचो, जल्द से जल्द अपग्रेड करो। पैसा कमाना है, कॉन्क्लेव ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, राइट। छोटी गेम मत खेलो भाई, कॉन्क्लेव के लिए अगर फाइट मार रहे हो, बहुत बड़ी फाइट है ये, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत कुछ रिटर्न में मिलेगा भी। तो उसके लिए शुरुआत में अगर कुछ रखना भी पड़े तो झिझको मत। अपग्रेड अगर कर सकते हो टाइम रहते अपग्रेड कर लो, प्रीमियम प्रीमियम प्लस तक पहुंच जाओ, राइट। लिख लिया है तीनों चीजें आपने। आपकी टोटल अर्निंग, आपका जो गोल है जो आपको अगले 15 दिन में कमाना है वो लिखो। आपका कौन सा पैकेज है, जिस पैकेज पे आप हो आप वो लिखो। और आपकी एवरेज अर्निंग पर रेफरल कितनी है। एवरेज अर्निंग पर रेफरल यानी कि एक इंसान को जब आप रेफर करवाते हो तो आप कितना पैसा कमाते हो, वो लिख लो। लिख लिया। ध्यान से समझना, कैलकुलेशन है, अगर आप नंबर्स में कच्चे हो तो आपको शायद समझ नहीं आ पाएगा। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हर चीज समझाने की, एकदम क्लैरिटी के साथ, ठीक है। अभी जैसे यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर टोटल अर्निंग जो है वो 1 लाख कंसिडर किया है। मान लो गोल जो है वो 1 लाख का है, और पर रेफरल अर्निंग जो है वो मान लो प्रो पैकेज के हिसाब से 4,000 रुपीज जो है वो मेरी एवरेज अर्निंग है, ठीक। प्रो पैकेज के हिसाब से तो मुझे टोटल कितने इनरोलमेंट्स चाहिए कि मैं जल्द से जल्द जो है 1 लाख तक पहुंच पाऊं। 1 लाख डिवाइड 4,000, लगभग 25, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं है, पर मैं आपको इन जनरल वैसे ही बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स नीडेड 1 लाख डिवाइड बाय 4,000, दैट मीन्स आपकी टोटल अर्निंग जो आपको चाहिए वो डिवाइड बाय आपकी एवरेज अर्निंग पर रेफरल। पर रेफरल आप कितना पैसा कमाओगे वो जब आप करोगे तो आपको ये सामने आ जाएगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स आपको चाहिए बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। समझ गए। जितने लोग समझ गए साथ के साथ चैट बॉक्स पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते रहा करो, मुझे पता लगे कि आप सही से समझ पा रहे हो, मैं सही से समझा पा रहा हूँ आप तक ये चीज़। यस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कितने चाहिए ये आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस कैलकुलेशन के हिसाब से 25 नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स चाहिए, ठीक है। अभी इसके आगे मान के चलो 2% कन्वर्जन रेशियो, ठीक। 1 to 2% कन्वर्जन रेशियो में मान के चलता हूँ, 1 से 2% कन्वर्जन रेशियो। अगर थोड़ा बड़ा पैकेज है तो 1% लगा के चल लो, बट अगर एलीट प्रो में अगर डील कर रहे हो तो फिर आप 2% कन्वर्जन भी आराम से लेके चल सकते हो। 2% आराम से कन्वर्जन रेशियो आ जाता है उस केस के अंदर, ठीक। आप अपना कन्वर्जन रेशियो खुद से लिख सकते हो, चाहे 2% चाहे 1%। वैसे तो 2% लगा लो, 2% ईजी है, आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप उतने पैशन पे काम करोगे, उस पेस पे काम करोगे। 500 लीड्स का वो विजन रख के काम करोगे, राइट, तो आपके लिए वो ईजी होगा। अभी 2% रेशियो के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लीड्स जिन पे आपको अगले 15 दिन काम करना है वो है 1250। कैसे कैलकुलेट किया मैंने ये, कितने लोग को जानना चाहते हैं कैसे मैंने कैलकुलेट किया ये टोटल नंबर ऑफ लीड्स। 2% के हिसाब से आपने सिंपली ये देखा कि 2% कन्वर्जन मेरा रेशियो है, और टोटल जो मुझे एनरोलमेंट चाहिए वो 25 चाहिए, ठीक है। 25 किसका 2% होता है, 1250 का। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कि फॉर एग्जांपल आपका टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स जो है वो मान लो 50 आ रहा है फॉर एग्जांपल, है ना। 50 आपका टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स आपको चाहिए, है ना। और 2% कन्वर्जन आया है, ये 2% कन्वर्जन आया है। 1% मतलब कितना हो गया इसका, 1% हो गया 25, है ना। और आपको टोटल 100 या पूरा निकालना है, मल्टीप्लाई 100 किया तो 2500 लीड। समझ गए आप। परसेंटेज निकालने का गेम है, कैलकुलेटर का यूज कर लेना। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे, ठीक है। नहीं समझे तमन्ना, अभी तक नहीं समझे, कितने लोगों को समझ नहीं आया। जो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स आपने लिखा है, ठीक है, चाहे वो 25 है, वो कितने नंबर का 2% है, वो किस नंबर का 2% है।
1250 का 2% होता है आपका 25। समझ गए? इस हिसाब से 1% ही आप लगा के चलो, आपके लिए इजी हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई 100 कर देना, 1% करके चलो। ठीक है? अगर आपको 25 टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट चाहिए, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 2500 लीड पे काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ लीड्स पे काम करोगे तो ज़्यादा ही बेटर रिजल्ट आएंगे। राइट? इस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो कि आपको टोटल नंबर ऑफ लीड्स जो है कितने आपको काम करना है अगले 15 दिन के अंदर। अब इसको डिवाइड कर दो आगे, पर डे एवरेज लीड कंजम्पशन नीडेड डिवाइड बाय 15। जो टोटल नंबर ऑफ लीड्स है उसको डिवाइड कर दो 15 से, तो पर डे आपको 83 लीड्स पे काम करना है। ठीक है? ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से है। मिनिमम लीड्स टू वर्क अपॉन टू सी रिजल्ट्स इज इक्वल टू 500। मिनिमम लीड्स, मिनिमम नंबर ऑफ लीड्स जिस पे आपको काम करना चाहिए, इट्स 500। कितने लोगों को समझ में आ गया यहां तक? सेशन प्रॉपर क्लैरिटी मिल चुकी है कि हाँ सर कैसे करना समझ में आ चुका है, कैलकुलेशन क्लियर हो चुकी है अब। आ गया? आ गया समझ? यस, 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 परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो बॉस अभी प्लान कर लो कि आपको लीड्स पे कैसे काम करना है। ठीक है? मिनिमम 500 लीड्स पे काम करने का अपना प्रॉपर प्लान डिजाइन कर लो, प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो। मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ, 500 लीड्स पे अगर आप काम करोगे, रिजल्ट आना गारंटी है, गारंटी है। मैं बार बार गारंटी वर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम आधे रास्ते में बीच में सोच घबरा जाते हैं और वहां पर हम सोचते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। 500 लीड्स इज द गोल। 500 लीड्स इज द गोल। बेसिक आपका एक बार हर्डल क्रॉस हो जाएगा ये वाला, अगर आपने 500 लीड्स पे काम कर दिया तो। ठीक? अभी लीड्स के ऊपर काम कैसे करना है, कहाँ से करना है, बहुत तरीके हैं। ऑर्गेनिक तरीके हैं, इनऑर्गेनिक तरीके हैं। मैं पर्सनली अगर आपको बोलूं, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर फिलहाल इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं। राइट? तो इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर अगर आप काम करते हो तो ज़्यादा बेटर चांस होता है कि आप, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप इनऑर्गेनिक लीड्स के अंदर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अभी ऑर्गेनिक लीड्स का मतलब क्या है कि आपने रील्स डाली, रील्स डाली तो आपको वहां से कुछ आएगा। अब वो कुछ आएगा नहीं आएगा वो सब डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर, जिसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। रील्स चलेगी नहीं चलेगी, वहां पे लीड्स आएंगे नहीं आएंगे, यू डोंट नो। बट जब आप इनऑर्गेनिक के ऊपर जाते हो ना, इनऑर्गेनिक मतलब बेसिकली पेड लीड्स। पेड लीड्स, पैसा खर्च करने वाली जो लीड, जो एड्स रन होते हैं, जो आपने देखी होगी, कहीं ना कहीं आपने भी शायद किसी एड पे रजिस्टर करके आईडीपी में आए होंगे, है ना? या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। आप इनऑर्गेनिक के ऊपर जाते हो ना तो आपको क्लियर कैलकुलेशन पता चलती है कि भैया मैंने इतना बजट लगाया था, इतना पैसा मेरे पास आ गया वापस, इतना मेरे पास प्रॉफिट बन गया। भैया मैंने इस हफ्ते का 10,000 का बजट था मेरा हफ्ते का, मैंने 20,000 रुपये कमाए हैं, 10,000 रुपये का मेरा इस हफ्ते का प्रॉफिट आया, बात खत्म। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई ज़रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बाकी सारी चीज़ें खुद ही समझ पाओगे। राइट? तो मैं आपको स्ट्रांगली यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर स्विच कर जाओ। खुद से अगर एड्स रन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है? बट अगर खुद से एड्स रन नहीं कर सकते हो तो हमारी टीम में प्रॉपरली खुद से डिजिटल मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक है? पूरी टीम बैठी हुई है जो आपको यही चीज सिखाती है और यही चीज बताती है कि आप किस तरीके से लीड्स के ऊपर काम करो। ठीक? क्वालिटी लीड्स के ऊपर काम करो। अगर आप चाहते हो कि वहां से आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिले, अच्छा, काफी सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं लीड्स के नाम पर, पहले ही बता दूं। काफी सारे स्कैम हो रहे हैं लीड्स के नाम पर। लोग आपको आके बोलेंगे कि लीड्स जो है हम आपको ऐसे लीड देंगे जो सीधा आपके साथ प्रीमियम प्लस से शुरुआत करेंगे। ये लीड इतनी महंगी है, आप हमें 15,000 रुपये दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिए, 25,000 रुपये दे दीजिए। आई डिजिटल प्रेरणा के नाम से फेक इंस्टाग्राम पेजेस बने हुए हैं जो लीड बांट रहे हैं, लीड बेच रहे हैं बेसिकली। ठीक है? बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारे फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं। थोड़ा बच के रहना भाई, आपका पैसा बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से कमाते हैं आपके घर वाले या चाहे आप। ऐसे किसी फ्रॉडस्टर के हाथ में मत दे देना, बिना सोचे समझे ऐसे मत कर देना। ठीक है? ऐसी गेट क्विक रिच स्कीम पे मत चले जाना कि इस मतलब ऐसे लीड देंगे जो सीधा कन्वर्ट होंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है? लीड, क्वालिटी लीड मतलब वो लीड होते हैं जो लीड आपको सुनने को तैयार होते हैं, उसे मैं बोलता हूँ क्वालिटी लीड्स। ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके कोशिश करो
कि आप इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर स्विच कर पाओ। जितना जल्दी आप इनऑर्गेनिक लीड्स के ऊपर स्विच कर पाओगे उतना ज़्यादा तेजी से आप ग्रोथ कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपरली हमारी टीम से प्रॉपर आपको इनऑर्गेनिक उस पर काम मिले, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तान्या मैम का नंबर है, मैं पूरा मेंशन कर दिया है इसका, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको सेव कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे ना आप मैसेज कर सकते हो, बोल सकते हो, मेंशन कर देना कि मेरी टीम से हो, क्योंकि मेरी ही टीम में सिर्फ ये लीड्स बांटते हैं और किसी और टीम में लीड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है यहाँ से, राइट। इनको बोल सकते हो आप कि आप आपका नाम क्या है, आपका मैनेजर नेम क्या है, एंड आपको कितने लीड्स पे काम करना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्लान आउट ये करके आपको दे देंगे, एंड आपको बता देंगे, गाइडेंस दे देंगे डेली बेसिस पे लीड डिस्ट्रीब्यूशन का, सारी चीज़ें जो है वो यही देखते हैं हमारी टीम के अंदर, राइट। मतलब बेसिकली मैं आपको अगर बात करूँ ना यहाँ पर, सिंपल सिंपल। अच्छा, किसी ने यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ रखे हैं। हाँ, 2,000 का स्कैम हो गया था राहुल जी, बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। ठीक है, गोसिया जी ने कहा आफ्टर द एनरोलमेंट ऑफ 4 to 5 लीड्स ऑर्गेनिक लीड्स देन वी कैन इजीली टर्न टुवर्ड्स इनऑर्गेनिक लीड्स। डेफिनेटली गोसिया जी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 से 5 ऑर्गेनिक लीड्स पे काम करोगे, मतलब ऑर्गेनिकली अगर आप एनरोलमेंट चाह रहे हो कि 4 से 5 एनरोलमेंट आए, 400 से 500 लीड्स पे काम करना पड़ेगा ऑर्गेनिकली। और वो ऑर्गेनिकली अगर रील्स के जरिए आप कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो तो ट्रेनिंग्स मिली हुई है उन सब चीज़ों की। मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस किया है, टीम ने अभी तक ये एक्सपीरियंस किया है कि इतना अच्छा रील्स परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इसीलिए इनऑर्गेनिक लीड्स को लेकर के हमने ये ऑप्शन रखा है ओपन कि हमें इस पे काम करना चाहिए, राइट। क्लियर है गाइस, समझ में आ गया। अच्छा, कितना इन्वेस्ट करना है लीड्स के लिए, सब आपके ऊपर है निखत, सब आपके बजट के ऊपर है, आपकी रोड मैप के ऊपर है, आपकी प्लानिंग के ऊपर है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, पर डे लीड की, मतलब पर लीड की जो कॉस्ट चल रही है वो अप्रॉक्सीमेट 20 रुपीज़ के आसपास चल रही है, ठीक है। एंड मतलब क्वालिटी लीड ऐसा रहता है कि वो फेसबुक पे ऐड नहीं चल रहे हैं। फेसबुक पे ऐड जो चलते हैं वहाँ पर क्वालिटी थोड़ी हल्की रहती है, ठीक है, वहाँ थोड़ा गांव कूचों में चलती है जो, तो फिर मतलब फिर लोग भी वैसे ही आते हैं और उनकी इतनी पेइंग कैपेसिटी होती ही नहीं है, तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है उनसे डील करने में। इसलिए लीड्स जो है वो थोड़ा सा क्वालिटी रीजनल एरिया में चलते हैं, थोड़ी महंगी पड़ती है, 20 रुपीज़ पर लीड के आसपास की कॉस्ट आती है। बट हाँ, लीड ऐसी होती है कि अगर आप कॉल करोगे तो सुनेंगे वो, है ना। अल्टीमेटली ऐसे में आपका काम सिर्फ इतना बनता है कि आप 500 लीड्स पे काम करो, 5 से 10 कन्वर्जन लेके आओ, 5 से 10 कन्वर्जन में मान लो अगर आपने 500 लीड्स का बजट बनाया, ओवरऑल ओवरऑल 10,000 का बजट मान लो। अब वो चाहे एक हफ्ते का बजट हो, चाहे वो एक महीने का बजट हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा, है ना। अगर आपने 10,000 का मोटा मोटा बजट लेके चल रहे हो 500 लीड्स पे काम करने का, आराम से मिनिमम आप 30 से 40 हज़ार रुपया उससे अर्न कर लोगे, मतलब 20,000 रुपया 25,000 रुपया प्रॉफिट बनेगा आपका सीधा सीधा। अगर सेम एक हफ्ते के अंदर काम कर लिया तो एक हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा, अगर 10 दिन में काम किया तो 10 दिन के अंदर मिलेगा, और अगर एक महीना 2 महीने 5 महीने 6 महीने लगा दिए तो उतना टाइम लगेगा। इसे बोलते हैं पार्किंसन लॉ। किसी काम को करने के लिए आप जितना टाइम लेते हो ना उतना ही ज्यादा टाइम उस काम को करने में लगता है। अगर आप सोचते हो ना कि ये काम करने में मुझे एक महीना लगेगा तो वो एक महीना लगता है। वहीं सोच लो कि ये काम मैं मतलब 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर करूंगी तो वो 10 दिन के अंदर भी हो जाएगा, राइट। तो मैं ये मानता हूँ, एक माइंडसेट अगर आप लेके चलोगे प्रॉपर, अगर कॉन्क्लेव को लेकर के फाइट मारने वाले हो, कॉन्क्लेव में अगर नहीं फाइट मारने वाले हो, आपका बजट है, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। बट अगर कॉन्क्लेव के लिए फाइट मार रहे हो, मिनिमम वीकली 10,000 का बजट लगाकर चलो। आपका स्ट्रेट अवे देखो, कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट, रनिंग कैपिटल, रनिंग जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है ना वो हर बिजनेस के अंदर होता है, हर बिजनेस के अंदर होता है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ऑपरेशंस के ऊपर काम होता है। यहाँ पर आपका ऑपरेशन में कोई बहुत ज्यादा उलझुल खर्चा नहीं है। यहाँ पर आपका खर्चा सिर्फ इतना है कि लीड्स के ऊपर, और लीड्स के ऊपर जितना काम करोगे उतना रिटर्न आएगा, उतना पैसा मिलेगा, बात खत्म। जब यही करना है तो प्रॉपरली लीड्स के ऊपर अपना 100% मार्क निकाल लो ना। हफ्ते में 10,000 का बजट लगाए, 30,000 आपने कमाए, 20,000 आपकी जेब में आए, अगले हफ्ते फिर आपने 10,000 का बजट लगाया, फिर आपने वहां से 30-40 हज़ार रुपये कमाए, फिर आपने 20-25 हज़ार जेब में डाल दिए। एक महीने के तक अगर आपने ये काम किया, 8,000 आपका बार बार वहीं घूम रहा है, 10,000 रुपये 8-10,000 रुपये हर हफ्ते आपका वहीं घूम रहा है, एक महीने तक ना आप नोटिस करोगे कि पहले महीने आपका प्रॉफिट था 20,000, पर मंथ एंड तक आते आते आपका प्रॉफिट हो गया 40-50 हज़ार, क्योंकि पहले जो लोग मना करके गए उन्होंने भी आपकी ग्रोथ देख ली, उन्होंने भी आपके स्किल्स देख लिए, आपके अंदर स्किल थे डेवलप करने के हिसाब से, तो आप उस अर्निंग तक पहुंच गए। आप महीने का 50-60 हज़ार भी कमाना शुरू कर चुके, आप महीने का 80-90 हज़ार तक भी पहुंच गए, राइट। अल्टीमेटली ग्रोथ ऐसी होती है बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर जितने लोग ग्रो हुए हैं सब लोग इस फनल पे ग्रो हुए हैं, इसी चीज पे काम करते हुए ग्रो हुए हैं, आप भी हो सकते हो, राइट। हाँ जी, और पूछिए क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन या डाउट।
निखत जी ने कुछ पूछा, क्या पूछा निखत जी? कि सिर्फ हाउसवाइफ पर वर्क करें, आई मीन लेडीज पर, तो सही रहेगा या मिक्स लीड से ज़्यादा कन्वर्जन निकलता है? सब निखट डिपेंड करता है आपके पर्सनल कन्विक्शन के ऊपर, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, आपको जहाँ ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले। ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि सिर्फ हाउसवाइफ में ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा या मिक्स पे रिजल्ट आएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आपको ये देखना होता है कि आप कहाँ कितना कंफर्टेबल हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ फीमेल लीड्स के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं कि भाई मैं फीमेल हूँ, मैं मेल से बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो फीमेल लीड्स सिर्फ आपको मिलते हैं उस अकॉर्डिंग, है ना। कुछ कहते हैं कि नहीं मैं इन्हीं तरीके से बात करने में कंफर्टेबल हूँ, तो उस अकॉर्डिंग चलता है, राइट। बाकी मिक्स ही करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स में अच्छे ही लीड्स आते हैं ओवरऑल। क्वालिटी में इतना कुछ हमने, देखो कई बार ऐसा होता है ना, आज भी काफ़ी सारे लोगों को शायद लीड्स नहीं पहुंचे मेरी टीम से, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आज काफ़ी सारे लोगों को शायद लीड्स नहीं मिले होंगे। क्यों? क्योंकि आज लीड्स की क्वालिटी हल्की थी, आज लीड की कॉस्ट नीचे आ गई थी, मैं समझ गया था कि लीड्स की क्वालिटी हल्की है, आज मैंने लीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। कितने लोग हैं जो लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं अभी, हैं इस सेशन के अंदर बैठे हो? आप लोगों को लीड्स नहीं मिले आज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? या मिले भी होंगे तो शायद कम मिले होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं चाहता तो मैं बांट सकता था यार आपको। मैं क्यों बोलता हूँ कि डायरेक्टली जब आप लीड्स पे काम कर रहे हो तो मेरी नज़र में रहकर काम करो, तान्या मैम से लीड्स लेकर काम करो। मार्केट में आप कहीं और से भी लीड ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। पर मेरी नज़र में अगर आप रहते हो ना, पहली चीज़ तो इमीडिएट फीडबैक होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड होता है, इमीडिएट अगर लीड्स में खराबी आती है आप मुझ तक बात पहुंचाते हो, और इमीडिएट मैं उसमें चेंजेस कर देता हूँ। या अगर खराब आ रही होती है तो मैं खुद ही नहीं बांटता, क्योंकि भाई मेरे को लीड्स बेचने का काम नहीं है, मेरा काम है मेरी टीम की ग्रोथ होनी चाहिए। मैंने लीड्स के लिए ये चीज़ शुरू इसलिए की है, डिजिटल मार्केटर हायर कर दिया प्रॉपर बैठ के, जिसको पैसा जा रहा है उसका काम सिर्फ इतना है कि वो बैठ के यही चीज डिसाइड करेगा कि लीड क्वालिटी आनी चाहिए, उसका और कोई काम नहीं है। तो अल्टीमेटली पहला बेनिफिट ये होता है, और दूसरा मुझे पता होता है कौन इंसान कितने लीड्स पे काम कर रहा है, तो मुझे उसके साथ कितना ज्यादा लग के काम करना है, सीधी बात। भाई जो इंसान लीड्स है ही नहीं, जिसके पास, जिस इंसान के पास लीड्स ही नहीं है, मैं उसके ऊपर काम भी क्या करूं, मैं उसके ऊपर मेहनत भी क्या करूं? उसके पास लीड्स ही नहीं है, ना वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे लीड आए। बट जहां मुझे दिखता है कि हाँ ये इंसान जो है ये लीड्स के ऊपर काम कर रहा है, इसने पिछले हफ्ते 300 400 500 लीड्स पे काम किया है, तो उस अकॉर्डिंग मैं इसके साथ पर्सनली बैठ भी जाता हूँ कि भैया क्या बात चल रही है, कितने लीड्स के साथ क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ हेल्प चाहिए, कहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल है, उस अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता है कि आप लीड्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, करेक्ट है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को सोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। कॉल नहीं करना तान्या मैम को, कि कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे ही सारे कम्युनिकेशन चलता है, तो व्हाट्सएप पे ही आप इन्हें कांटेक्ट कर लेना। बाकी और कोई क्वेश्चन या डाउट है गाइस, कुछ पूछना चाहते हो तो जल्दी से पूछो, सेशन को रैप अप करना है, इसके बाद बहुत लंबा चला गया। नो क्वेश्चंस। परफेक्ट परफेक्ट। कॉन्क्लेव प्लानिंग अनीश जी, कॉन्क्लेव प्लानिंग वो पूरा लॉन्ग टर्म में, अभी फिलहाल देखो शॉर्ट शॉर्ट करके टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। कॉन्क्लेव की प्लानिंग अगले 2 महीने, 2.5 3 महीने की चलने वाली है ना। हमारे पास अप्रैल के एंड तक का टाइम है। प्रॉपरली अभी पहले ये एक गोल पकड़ लो जो अगले 15 दिन में आप करने वाले हो। मार्च में बैठेंगे, मार्च के फर्स्ट, मार्च के आसपास ही, या हो सकता है फरवरी के एंड के आसपास ही, और तब हम डिस्कस करेंगे पूरा मार्च और अप्रैल का गेम प्लान, जो 2 महीने लगाकर हमें निचोड़ना है कॉन्क्लेव को मैक्सिमम लेवल पे। ठीक। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कदम लो। इस महीने का, सिर्फ इस महीने का गोल पकड़ो कि इस महीने अगले 15 दिन क्या क्या चीजें करनी है, और अगले 15 दिन के अंदर पेल दो भाई मार्केट, पेल दो मार्केट। मेरे सेल्स वेबिनार भी होते हैं हर वेडनेसडे और सैटरडे, मेरे सेल्स वेबिनार में अपनी जनता को बैठा सकते हो। बाकी शाम को 7 बजे सर के जो वेबिनार होते हैं, अंकित सर के, वो तो होते ही होते हैं, ठीक है। जहां मेरी जरूरत पड़े इमीडिएटली मुझे कॉल करो, मैसेज करो, इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। कोशिश करो कि जितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स हैं, या मेरे तक अगर कम्युनिकेशन कर भी रहे हो, कोशिश करो कि दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे के बीच में, दोपहर 3 बजे तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे पहले पहले तक मेरे को थोड़ा थोड़ा अपना कंटेंट, ये टीम ट्रेनिंग का जो प्रिपरेशन होता है सारा का सारा, ठीक है, उसी बीच में मैं जिम भी जाता हूँ, ठीक है। और उसी बीच में मेरा ज्यादातर कंटेंट प्रिपरेशन और बिजनेस के बैकएंड का सारी चीजों का प्रोसेस रहता है, राइट। को थोड़ी हमारी इंटरनल मीट्स होती हैं, हमारी जो अंकित सर के साथ होती थी, दिव्यांशु सर के साथ होती है, तो 3 बजे से पहले हो सकता है कि मैं शायद ऑक्यूपाइड रहूं, या शायद मैं आपके कॉल्स के रिस्पॉन्ड ना कर पाऊं। 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं बैठा हूं,
दोपहर 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पूरा, कितना 12 घंटे लगभग हो गए ना, ये जितने भी हो गए, 8-9 घंटे हो गए। 8-9 घंटे पूरे तरीके से मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, जब मर्जी कॉल, जब मर्जी मैसेज। अर्जेंट है तो सुबह भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जहां आपको पता है कि 3 बजे से 12 बजे के बीच में बात हो सकती है, कोशिश करना कि वहीं रखो, ताकि मेरे लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना ईजी हो। मैं आपके लिए बहुत तगड़ी टीम ट्रेनिंग्स भी लेके आने वाला हूँ अब, ठीक है। कंटेंट कुछ ऐसा ला रहा हूँ जो कंटेंट आपकी क्लोजिंग में ईजी रहेगा, आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ वो चीज़ बहुत मज़े में रहेगी, आपके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे से क्लोज हो पाएंगे, राइट। तो चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, लग जाओ काम पर। अच्छा, जितने लोगों ने ये गोल्स लिखे हैं ना, एक बारी उसकी पिक्चर मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे, अपने अपने मैनेजर को भेज दो फटाफट से। मुझे नहीं, पर अपने अपने मैनेजर को भेज दो, जो भी आपके मैनेजर्स हैं उन्हें एक बारी भेज दो अपने पूरे गोल, जो मैंने आपकी प्लानिंग यहाँ पर करवाई है ना, टोटल नंबर ऑफ लीड्स वाली, टोटल आपका अर्निंग वाली, जितना टोटल आपका प्लान है जो आपको करना है, उसकी पिक्चर क्लिक करो और इमीडिएटली अपने मैनेजर को भेज दो। मिलते हैं गाइस आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, मज़े करो, ऐश करो, बाय, टेक केयर।